स्वागत करते हैं देवी चित्रलेखा जी का। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली कथा याद है? जगह ऐसी है, जंगल है। उस जंगल में जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, कम से कम 8 से 10 हजार। ये जो देवी वर्ड है ना, बहुत बड़ा वर्ड है। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस नाम से संबोधित करे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे वायरल हो रहे हैं। भाई इन्होंने तो मजाक बना रखा है। इसमें अहम भूमिका देखो घर के पेरेंट्स। सनातन धर्म एक मजाक बन के रह जाएगा। 8 पटरानी, 16,108 विवाह, एक राधा, हजारों गोपियां। तो ये कृष्ण को थोड़ा डिफाइन करिए हमारे दर्शकों के लिए। हमारी बुद्धि, अब केजी के बच्चे को आप पीएचडी की बातें बताओ तो नहीं समझेगा। हम कृष्ण को अपनी लेवल पर लाके बराबरी करने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि आपने शादी तो कर ली है, तो हम आपके पतिदेव को बुलाते हैं। देवी जी और माधव जी का ये पहला ऐसा साक्षात्कार होगा साथ में। आजकल रिलेशनशिप बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। आपके पॉडकास्ट पे मैं स्पष्ट बता दूं, नमस्कार, धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के इस साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान को कैसे पाया जाए। भगवान को पाने के लिए कई धर्मों में, खासकर हिंदू धर्म में बहुत सारे मार्ग बताए गए हैं, लेकिन भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम का, संगीत का, भक्ति का। आज जिस पवित्र आत्मा के साथ हम इस साक्षात्कार को करने जा रहे हैं, उन्होंने प्रेम के जरिए, भक्ति के जरिए, संगीत के जरिए भगवान को पाने की राह दिखाई है। स्वागत करते हैं देवी चित्रलेखा जी का इस साक्षात्कार सीरीज में, जिसमें हम ये समझेंगे कि देवी चित्रलेखा कौन है, देवी चित्रलेखा की यात्रा कैसे शुरू हुई, उन्होंने कैसे ये जाना कि कृष्ण और राधा भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन में कुछ पाया जा सकता है। और जब मैं कुछ कहता हूं तो वो कुछ बहुत कुछ होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि जिस तरह भक्ति के मार्ग पर चलकर या इवन धार्मिक नगरों में जाकर जिस तरह लोग भगवान को महसूस करना चाहते हैं, उसकी तड़प बहुत बढ़ चुकी है। स्वागत करते हैं देवी चित्रलेखा जी का इस साक्षात्कार सीरीज में। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी, हमारे जो साक्षात्कार होते हैं अमूमन धर्मगुरुओं के साथ होते हैं। आप भी धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं जी। बहुत सारी उपाधियां आपके साथ समय के साथ जुड़ते आई हैं जी। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने आपको बहुत कम उम्र से देखा है जी। तो मेरा पहला सवाल, देवी चित्रलेखा कौन है? देखिए, वैसे तो इसके उत्तर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है एक ऐसा जीव या एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको भगवान ने एक जिम्मेदारी दे के इस दुनिया में भेजा है धर्म के प्रचार के लिए, अपने समाज में लोगों को अपने आप को भी जागरूक करना और अपने साथ साथ समाज को जागरूक करना। क्योंकि कभी कभी जब हमें धर्म गुरु का टैग जैसे मिल जाता है तो हमें लगता है कि हम तो एकदम परफेक्ट है और हमें बस दुनिया को जगाना नहीं, हमें अपने आप को भी जगाना है, अपने आप को भी जागृत करना है। तो मेरे ख्याल से मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान का भेजा हुआ एक दूत, जिसको शायद भगवान ने इस योग्य समझा कि वो उनकी सेवा अपनी वाणी से कर सकता है इस दुनिया में। और इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भगवान ने इस चीज़ के लिए मुझे चुना, भागवत जी ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना। अन्यथा एक ऐसी आयु, आप जैसा आपने कहा, आप मुझे बहुत पूर्व से जानते और मेरे लिए भी एक नया कैमरे के पीछे तो हमने बहुत सारी बातें करी हैं, पर पहली बार कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। तो क्या होता ना कि जब जिस समय मैंने कथा भी शुरू करी थी, उस समय कोई इस मार्ग में बहुत कम लोग थे, कम आयु के बहुत कम लोग थे, स्त्री भी बहुत कम थी। तो तब मुझे लगता है कि ये सब भगवान की प्लानिंग है, ये भगवान की एक अपनी एक सोच है कि ये सब ऐसे होना चाहिए। तो बस उसी रास्ते पर ठाकुर जी ने भेज के आगे बढ़ा है। अब धर्म में जैसे आपका नाम है चित्रलेखा, तो ये नाम बचपन से था या दीक्षा के बाद मिला? नहीं, मेरा नाम बचपन से, जन्म से यही रखा गया था जी। ये शायद जो पिताजी थे
उनकी ही सोच थी कि ये जी। कुछ मेरे बच्चों का अलग सा नाम हो, तो भाई का प्रत्यक्ष जी। रखा। जबकि हम एक बहुत छोटे से गांव से हैं, जी। तो वहाँ ऐसा कोई सोचता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। और फिर कुछ ये भी कह सकती हूँ कि राधा रानी से शायद जुड़ाव जन्म से पहले ही से था। तो जी। चित्रलेखा राधा रानी की एक सखी भी हैं, 8 सखियों जी। में जी। से। तो वो जुड़ाव पहले से ही कर दिया श्री किशोरी जी ने, कि जन्म से ही नाम चित्रलेखा रख दिया। और बाद में दीक्षा कथा शुरू हुई तो वो देवी चित्रलेखा बन गया, लेकिन नाम बचपन से ही चित्रलेखा रहा। अब ये जो देवी वर्ड है ना, बहुत बड़ा वर्ड है, जी और आज के युवाओं को ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। साध्वी, देवी, जी। उनको लगेगा देवी मतलब आप अपने आप को महिमा मंडित कर रही हैं, और ये तो देवी बन रही हैं। तो बिल्कुल। ये कहाँ से आया? गुरु ने दिया या? ये मुझे लगता है लोगों ने दिया। अच्छा। लोगों जब आप कथा करने लग गए, जी। अभी तो सिर्फ देवी है, पहले तो इसके आगे बड़े बड़े नाम लगते थे, तो मुझे जी। बड़ी घबराहट होती थी। गुरुदेवी, साध्वी और ये सब, फिर मैंने वो हटा दिए। मैंने जी। देवी भी बदलने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि हम्म। ये नाम मैंने शायद पहले कभी बोला नहीं, पर मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस नाम से संबोधित करे। उसका कारण, जैसा आपने कहा, कि लोगों को लगता है कि ये दिखा रहे हैं कि ये हम्म। देवी का अवतार है या ऐसा हम्म। है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। साध्वी लगा नहीं सकते, क्योंकि मैं गृहस्थ धर्म में रहती हूँ। बिल्कुल। तो अब लोगों की जुबान पे बैठ गया, घर वाले भी देवी जी बोलते हैं, पूरा परिवार, आसपास के सब लोग। और एक समय था जी। जब हम छोटे थे, हम्म। तब कोई इतना कथा थोड़ी थोड़ी चलती थी, तो पिताजी ने कुछ ऐसे नियम बनाए थे हाँ, हाँ। कि घर में कोई इसको नाम से नहीं बुलाएगा। अच्छा। आस पड़ोस के जो कजन्स थे, जी। भाई बहन थे, उनको भी कह रखा था कि कोई उनको नाम से नहीं बुलाएगा। इवन ये भी उन्होंने, मुझे अभी भी पता है, जिस बेड पे मेरा जो बेड जी। था, तो लोग आके, क्योंकि हाँ, साथ की है, सहेली है, सब बैठ जाते थे। हाँ। तो एक दो बार मना भी किया, लोग नहीं समझते। तो उन्होंने बेड के पीछे कार्ड पे लिखा इस पे। कि ये देवी जी का बेड है, इस पे बैठना मना है। अरे ये तो बड़ा रोचक है। तो ये तो उनको पूर्वाभास था कुछ, नहीं, क्योंकि वो खुद तब संकीर्तन तक कथा यात्रा में। शुरू हो गई थी। अच्छा, अच्छा। तब तक कथा मैं जी। करने लगी थी, पर जी। जब शुरुआती दौर था, तो हाँ। शुरुआती दौर में लोग इतना नहीं सम्मान देते। बिल्कुल, पारिवारिक हाँ, लोग, उनको ये स्वाभाविक है। लगता है कि हमारे साथ खेली है, पढ़ी है। तो उन्होंने फिर इस तरीके से ये लोगों को समझाने की हाँ, वो कोशिश करी, स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि स्थापित धर्म में करना। मर्यादाएं होती हैं और घर वाले नहीं ही समझते हैं जी जी। मूलतः, ये तो तो होता है। इस तरीके से फिर देवी जो नाम है, मुझे लगता है अब ये मेरा नाम बन चुका है, मुझे पद या उपाधि नहीं लगती। बिल्कुल। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, भारतीय परंपरा है, उसमें कन्या को देवी का रूप बिल्कुल, हाँ। मानते हैं। श्री विवाह हो गया तो श्रीमती लगा दिया, जी। वो कंवारी है तो देवी नाम लगा देते। तो हाँ। मुझे लगता है इस तरीके से ये नाम शुरू हुआ। तो बचपन कैसा था? और बचपन पूछ रहा हूँ, जब ये चीजें नहीं शुरू हुई थी और जी पूर्वाभास भी नहीं हुआ था कि ये राधा कृष्ण भक्ति करेंगी, क्योंकि पिताजी आपके वैष्णव थे, ये मुझे जी। पता है। संकीर्तन यात्रा में वो अभी भी संलग्न रहते हैं। फिर भी बचपन कैसा था, जो यादें हैं? असल पूछो तो बचपन भी मर्यादित ही था। अच्छा। मतलब ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जैसे होती है बच्चों में उछल कूद मौज मस्ती, हम्म। वैसा नहीं रहा। क्योंकि 7 साल से पहले तो वैसे भी आपको ज़्यादा तो कुछ पता होता ही नहीं जीवन के बारे में। हम्म। लेकिन जैसा मैंने बताया कि परिवार में मर्यादाएं थी, पहले बिल्कुल। से ही थी। तो स्वाभाविक है, बच्चा उन मर्यादाओं में ढल जाता है शुरू से ही। तो थोड़ी मौज मस्ती, उछलना कूदना भाई के साथ, वो सब रहा। लेकिन ज़्यादा, या ये भी कह सकते हैं, मेरा रुझान भी नहीं था उन चीज़ों में कि भाई शैतानियाँ। अच्छा। कभी तो ये पूत के पाँव पालने में दिख रहे थे, ऐसा था? शायद हो सकता है, क्योंकि मैं जी। आज भी पूछती हूँ परिवार से कि ऐसी मैंने जी। कोई चंचलता या हाँ। वो चीज़ करी हो। जैसे बचपन में भाई लोग कहते हैं हम गिर गए, ऐसा तो हम सबके साथ होता है कि भाई उधम करते गिर कर। गए। हाँ, एक मेरे जीवन की घटना है जो मेरे जी। यहाँ पर थोड़ा हाँ, सा एक चोट चिन्ह है। है, जी। ये बचपन का ही है। तो मेरे को लगा ये मेरे किसी उधम की चोट की हाँ। निशानी होगी। हाँ। बट वो भी बाद में कहानी पता लगी कि वो भाई का उधम था, उसकी शैतानियाँ थी। एक दिन मम्मी ने उसके कपड़े मुझे पहना दिए, लड़का के अच्छा। कपड़े। हाँ, कई बार हाँ। माताएं जी, जी, बिल्कुल। एक्सचेंज हाँ। एक्सपेरिमेंट करती रहती है। हाँ। तो पिताजी सो रहे थे, उनके साथ वो हल्ला मचा रहे थे, दोनों खेल रहे थे, वो मुझे
छिड़ रहा था, हाँ। तो उनकी नींद डिस्टर्ब हुई, तो उन्होंने मुझको भाई समझ के थोड़ा थप्पड़ मारा। ओह तो मैं नीचे गिरी और ये एक लग गया। ग्लास था वो लग गई। तो ये भी निशानी मतलब उसी की शैतानियों की मतलब है। केवल एक शरारत रह गई। एक शरारत याद रह गई। तो अच्छा। हाँ, बचपन जी। में थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि भाई आदमी खेलता है कूदता है, उसमें जैसा मैंने बताया गांव में रहते हैं, गांव के बच्चे थोड़े से कभी कभी अमर्यादित हो जाते हैं, तो परिवार में था कि उनके साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, शब्दावली खराब ना हो जाए, मुंह से गाली इत्यादि ये शब्द भाषा ना आ जाए, तो इसलिए हम हमेशा दूर ही रहे। फिर स्कूलिंग ऐसी रही, शुरू से ही अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, तो थोड़ी सी वहाँ भी सब मर्यादित ही जीवन रहा, तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ और ये सब नहीं रहा। लोग पूछते भी हैं कई बार कि भाई आपने कुछ मिस किया, क्योंकि लोग कहते हैं बचपन मिस नहीं हाँ, करना वही चाहिए। बात है क्योंकि लेकिन मुझे लगा कि मेरा जीवन शायद पहले से इसी तरीके का था, तो मुझे उसमें कुछ भी ऐसा मिसिंग पार्ट नहीं लगता। मुझे लगता है वही मेरा जीवन है। बचपन में भी मैं माइक बना के बोलने का प्रयास करती थी जब तक कथा भी शुरू नहीं हुई थी। अच्छा। तो ये चीज़ें सब मुझे लगता है ज्वाइन होती चली गई और फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ा। अब चूंकि बाल व्यासों की बहुत सारी यात्राएं मैंने भी देखी हैं, आपकी जी। भी देखी है, और भी कई बाल व्यास हैं जिनकी यात्राएं देखी हैं, तो कुछ परंपरागत तरीकों से ब्रज के कुछ ऐसे बाल व्यास हैं जिनके यहाँ प्रेरणा जगी तो हो गई। तो जी। आपके परिवार में ये प्रेरणा कब जगी, कब पिताजी माताजी को लगा कि नहीं इस बालिका में कुछ विलक्षण है? हमारे परिवार में संतों का सम्मान शुरू से ही रहा है, हम्म, संतों का मिलन शुरू से रहा है। हम्म, हमारा जो गांव है खाम्बी गांव, उसके पास में एक छोटा सा गांव है लीखी, जी। वहाँ बाबा रहते थे, विनोद बरसाने के बाबा, विनोद हाँ बाबा हाँ। जी महाराज। तो हमारा नियम था, बाबा उस समय हर रविवार को सत्संग किया करते थे, तो हम स्कूटर पे बैठ के वहाँ जाते थे और हर सत्संग उनको श्रवण करते थे। तो चंदन लगा के जाते थे, हाँ। क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं वो बचपन से ही मुझे मिल गए। 4 वर्ष की अवस्था में गांव में ही रहते थे, तो चंदन तिलक माला जाप ये 4 साल की उम्र से ही शुरू हो गया। तो वो वेशभूषा देख के बाबा भी बड़े खुश होते थे। मुझे उस समय में भी और आज भी वो मौसी कह के बुलाते अच्छा। हैं, मौसी कह के संबोधित अरे करते हैं। वाह। तो जब मैं जाती थी तो मौसी आ गई, अच्छा मौसी कुछ तू जाप करती है? मैंने कहा हाँ बाबा करते। हरि नाम की महिमा सुना, नाम की महिमा बोल। और जिस गद्दी पे वो बैठते थे वहां से उतर के वो मुझे वहां बिठा देते थे। तो और जबकि आज भी ज्ञान नहीं है, पर उस समय तो कुछ भी नहीं पता था, बस उन्होंने बिठा दिया। फिर बरसाने में एक और संत थे, श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज। मेरा बचपन उनके परिकरों के साथ, छोटी छोटी जो बच्चियां उनके साथ रही, तो उनके साथ बीता। यात्रा में उनके प्रवचन सुने, वो जो बोलते थे उनका सुना हुआ मैंने सुनाना शुरू किया। फिर एक और संत हुए श्री श्री नारायण दास बाबा जी, उनकी कथाओं में पिताजी गए, वहाँ भी उन्होंने भागवत जी मुझे थोड़ी थोड़ी बताई कि ऐसे होती है। पिताजी ने उसको लिखा कि अच्छा ये नोट्स हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब मैं अगर ओवरऑल कहूँ तो सारा की सारा जो ये जो भी कुछ है, ये खजाना, ये भंडार जो भी मिला संतों के माध्यम से परिवार में आया और फिर वहाँ से मुझे प्राप्त हुआ। तो विनोद बाबा का साक्षात्कार करने का मुझे सौभाग्य मिला है, जी। और उन्होंने मुझे लीखी गांव के बारे में बताया। तो मैंने हाँ कहा जी। बाबा गांव क्यों छोड़ा, वृंदावन इतना देर से क्यों आए? जी। तो कहे वहां ना लोग प्रेम करने लगे। हाँ। और मुझे प्रेम में फंसना नहीं था। बरसाना आप इतनी देर से क्यों आए? आप 2006 में बरसाना आए, इसके पहले आप शायद लेपी गांव या खाम्बी या कहीं रहे। लिखी में 9 साल रहे। 9 साल के बाद लिखी से आने का एकमात्र कारण वहाँ ज़्यादा प्रेम प्रीति हो गया, लोग ज़्यादा ही प्रेम करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं प्रेम ही बंधन का कारण। प्रेम इसमें फंसने से फिर भगवत जीवन में आगे बढ़ना साधक के लिए बड़ा असंभव हो जाता है। तो वो मैं छोड़कर इधर आ गए। वो हमारे गांव में भी कुछ समय रहे हाँ, थे, खाम्बी खाम्बी में गांव भी में, रहे, फिर हाँ। वहां से लीखी गए। और आपने बिल्कुल सही कहा, लीखी में लोग इतने प्रेमी हो गए उनके, तो फिर उनका वो परिवर्तन करके बरसाने में आए। अब देखो, आप सोचो, इतने बड़े महापुरुष और उनको पता है कि इसकी टूटी फूटी वाणी है, फिर भी वो व्यास गद्दी पे बिठा रहे हैं, तो इससे बड़ा संतों का प्रसाद जीवन में क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है आज भी मेरी वाणी में कोई ज्ञान, कोई मिठास ऐसी नहीं है। जो कुछ है वो उन महापुरुषों की कृपा है, संतों की कृपा। गुरु ने हमेशा सिखाया जीवन में अगर आपने
आप संतों के चरणों में बैठ हम्म। गए तो तुम्हें सब मिल जाएगा। और वही मेरे जीवन का एक नियम है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, बस संत अपराध नहीं होना चाहिए और संतों का संग नहीं छूटना चाहिए। तो फिर कथा कैसे शुरू हुई? पहली कथा याद है, या कैसे क्या क्रम बना कि कथा करने लगी आप? कथा सप्त दिवसीय भागवत हाँ। करने से पहले पहले एक्सपेरिमेंटल छोटे छोटे कार्यक्रम, एक एक दिन के प्रवचन, कृष्ण जन्म की एक दिन का उत्सव कहीं रख दिया, कहीं एक दिन का भजन जी। संकीर्तन रख दिया, इस हाँ। तरीके से शुरू किया। और अच्छा। जैसे मैंने नाम लिया वो नारायण दास बाबा जी। जी महाराज, तो उनकी कथाएं होती थी। हम्म। वो कथा शुरू करने से पहले, हम्म। जैसे 3 बजे कथा, तो 2 बजे मुझे व्यासपीठ पे बोल अच्छा। देते कि 1 घंटा तुम बोलो। तो उससे एक अनुभव हो गया कि बिल्कुल। बोलना ऐसे चाहिए। फिर एक बार इच्छा जगी कि अब 7 दिन की कथा हो। हम्म। गुरुजी ने भी कहा कि कथा होनी चाहिए ऐसे स्थान पे जो तपोभूमि हो, अच्छा। जहाँ एकदम से वो वाइब्रेशन और भक्ति का माहौल हो। तो फिर गुरुजी ने बताया, उन्होंने वृंदावन के पास एक बहुत सुंदर सा वन है, तपोवन, हम्म। चीरघाट से थोड़ा सा बिल्कुल। इधर पड़ता है। हम्म। वहाँ गुरुजी रहे भी थे, भजन भी किया था। तो उन्होंने कहा कि वो जगह बहुत अच्छी है, एकांत है एकदम, यमुना जी का किनारा है। और उसको चुनने का एक कारण ये भी था, गुरुजी ने कहा कि मुझे रात को राधा रानी ने स्वप्न दिया हम्म। कि यहाँ पे फूलों की वर्षा होगी, पुष्प बरसेगा, मतलब ऐतिहासिक होगा। अच्छा। तो आप करो, शब्द यहाँ वर्षा। यहाँ पर कथा का आयोजन करो। हम्म। परिवार भी थोड़ा घबराया था जी। कि भाई 7 दिन कैसे होगा, 1-2 दिन तो ठीक है, कर लिया। जी। तो फिर सबने मन में विचार किया कि ये जगह ऐसी है, जंगल है, हम्म। दूर दूर तक गांव नहीं, 3-4 किलोमीटर तक करते हैं। मान लो बीच में भूल भी गई, नहीं भी करेगी, तो परिवार के 4-5 लोग होंगे, उनके बीच में हम संभाल लेंगे, बीच में भजन गा देंगे। तो ऐसा विचार करके वो जगह एकांत की चुनी गई। हम्म। पर ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, श्री जी की कृपा हुई कि पहली कथा में उस जंगल में, जहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, कम से कम 8 से 10 हजार लोग आए। अपने आप कहाँ कहाँ से आ गए। यमुना जी लोग पार करके 2 जोड़ी कपड़ा लाती, माताएं भीग के आ जाती, इधर कपड़े बदल के फिर कथा में बैठ जाती। सुबह के आए, रोटी वोटी सब बना के लाते थे। मीडिया भी आ गई, प्रिंट मीडिया आ गई, सब अपने आप वहाँ पर आना शुरू हो गए। तो वो फिर एक, मतलब एक, कहते हैं ना, एक भूमिका बन गई। ठाकुर जी की कृपा से वो एक ऐसा शुभारंभ हुआ कि सबको फिर यकीन हो गया कि चलो अब आगे भी हो सकता है, आगे संभाल सकते हैं। और फिर धीरे धीरे कथा का क्रम शुरू हुआ। अब एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन में है, वो है गौ सेवा। जी। तो उसके लिए कोई प्रेरणा, या वो कथा से प्रेरणा आई, कहाँ से वो चीजें शुरू हुई? हाँ, उसकी प्रेरणा कथा से ही आई। कथा से मतलब शास्त्र में तो हम पढ़ते ही हैं, गौ सेवा, गौ माता की इतनी महिमा। लेकिन कथाओं में क्या होता था कि जो भी शहर में हम गए, वहाँ के आयोजक वहाँ की गौशाला लेकर के जाते थे। गौशालाओं में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती कि गाय एकदम पड़ी है, कीड़े पड़ रहे हैं गाय को, तो उनसे आप कारण पूछो तो उसको कोई रोग है, इलाज पूछो तो बोले कोई सुविधा नहीं है। तो तब मन में आया कि हमको गौ माता के लिए कुछ करना चाहिए। अब उस कुछ करने में पहला दिमाग में लोग की यही आता, गौशाला खोलो। पर गौशालाओं में तो हम ऑलरेडी इतनों में जा चुके हैं, लेकिन परेशानियां तो वहाँ भी थी। तो मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे गौशालाओं को मदद मिले, गौशालाओं में जो गाय बीमार है उनकी भी मदद हो सके। आसपास भी देखा, क्षेत्र में, एरिया में पता किया, कोई भी अस्पताल नहीं था गायों के लिए। तब फिर मन में विचार आया कि एक अस्पताल बनाओ। थोड़ा टफ ज़रूर था क्योंकि आज भी अपने ब्रज क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं गायों के लिए। तो ये नहीं पता था, आइडिया ही नहीं था कि कहाँ से डॉक्टर आएंगे। और जब हॉस्पिटल की शुरुआत हुई तो मुझे तो ये था कि आप जैसे बैठते थे परिवार में, तो मैं कहती कि आप गाय कहाँ से लाओगे, मतलब अचानक से आपको कहाँ से बीमार गाय मिल जाएगी। लेकिन जब आप उस काम में एंटर करते हो, धीरे धीरे आपको समझ आती है। एक गाय से हमने शुरुआत की। जब केदार का जो हुआ था, त्रासदी जो आई थी, उसी समय भूमि पूजन रखा गया था। अच्छा। तो मलुक पीठ वाले महाराज जी आए थे, योग ऋषि स्वामी जी भी आने वाले थे, पर वहाँ वो त्रासदी हो गई, नहीं आए। उस दिन हम पहली गाय लेके आए
अच्छा। और कुछ भी बिना व्यवस्था के, हमने जैसे कहते हैं बस एक खाली जमीन थी हमारे पास, बोला हम हॉस्पिटल बनाएंगे, ना जेब में एक पैसा ना कुछ ये पता कि आगे क्या होगा। और एक गाय ले आए, एक ग्वाला रख दिया, एक वैसे टेंट बना दिया, उसमें गाय को रख करके हमने शुरुआत कर दी। जी। तो शुरुआती दौर था, और वहाँ पे भी पहला ही जब हमने एक गाय रखी, अगले ही दिन न्यूज़पेपर में, लोकल जो न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइन आती है कि देवी चित्रलेखा ने एक अस्पताल शुरू किया जिसमें गायों को कीड़े पड़ रहे हैं। अब तक क्या था, 2013 तक जी। कथाओं की बस प्रशंसा लिखी गई पेपरों में कि भाई देवी चित्रलेखा पहली बार कथा करती पत्रकारिता है, हो गई। ऐसा वैसा। पहली बार अपने लिए कोई नेगेटिव देख, और बिल्कुल स्वाभाविक है, मानव होने के नाते दुख लगा कि भाई आपने पहली बार सेवा का कदम बढ़ाया और पहली बार ही लोगों ने किया। और पत्रकारों ने जबकि उसमें कीड़े का पूछा जो जी। ग्वाला था कि भाई कैसे कीड़े, तो उसने बताया वो गाय एसिड से जली हुई थी, हम्म। तो एक दो चींटी उस पे चढ़ गई क्योंकि घाव था, तो उन्होंने उसको कीड़े बना दिया। बड़ा दुख हुआ कि ये तो क्या होगा। तो मुझे याद है मैं उस पेपर को लेके, हाँ। क्योंकि बचपन से ही मेरे एक मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं हाँ। आचार्य बालकृष्ण जी। जी, हमेशा उन्होंने गाइड किया है कहाँ गलत कहाँ सही। जी। तो हम सब परिवार लेके न्यूज़पेपर दिखाने गया उनको कि देखो आचार्य जी ये कैसे क्या? कैसे हुआ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझे समझाई, हंस के बोले कि बस तू इतने में ही डर गई, मतलब ये तो अभी शुरुआत है सेवा की, ये तो अभी बहुत छोटी चीज़ है, अगर ये हर रोज़ सहने के लिए तैयार हो तभी इसमें आगे बढ़ना, नहीं तो आज ही छोड़ के अपनी कथा वार्ता करो, बस इतना। क्योंकि सेवा करोगे तो लोग 100 गालियाँ सुनाएंगे, तुम्हें बिजनेस कर रहे हो ये बताएंगे, पैसा कमा रहे हो ये बताएंगे। तो वो बात मेरे मन में एकदम जम बैठ गई। गई कि सचमुच ये तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो ऐसे करके हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। तो एक सवाल और है जो मेरे मन में हमेशा आ ही जाता, सबके मन में आता है कि अगर आप कथा प्रवक्ता नहीं बनती, और चूंकि आपका अध्ययन इंग्लिश स्कूल में हुआ, जी तो क्या जीवन में कभी कोई थॉट आया कि कुछ और बनना है या कुछ? नहीं मुझे लगता है मैं अपने आप को कथा प्रवक्ता के अलावा कुछ देख भी नहीं पाती, एक विजुलाइज भी नहीं कर पाती कि क्या कर पाती। क्योंकि आज भी अगर मुझे कथा के अलावा कोई और काम सौंप दिया जाए तो मुझे लगता है मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। एक बस हल्की सी चीज़ है, शायद वो लगता है कि अगर बाय एनी चांस ये कथा लाइन नहीं होती हाँ। तो शायद संगीत से जुड़ा हुआ कुछ होता। पर अब ये है कि कथा भी है, संगीत भी है, तो इसमें दोनों चीज़ है। पर मुझे नहीं लगता मैं अपनी आंख बंद करके भी सोचूं कि इसके अलावा मैं कुछ कर पाती। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होता है क्योंकि नियति बहुत सारी चीजें तय करती है। संगीत भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है आपके जीवन का, तो जी। ये क्या आपने सीखा या कैसे आपके जीवन में घटित हुआ? शुरुआत तो बस ऐसे ही कर दी थी, कुछ नहीं आता था। फिर स्कूल गए, स्कूल हाँ। में एक स्कूल टीचर थे, म्यूज़िक सिखाते थे, जो नॉर्मल स्कूल में सिखाते हैं, सुधांशु जी उनका नाम था। तो उनसे फिर मैंने कुछ स्कूल के बाद एक ट्यूशन टाइप में क्लासेस लेना शुरू की। वो भी बहुत नॉर्मल थी, मतलब ऐसी कोई कभी टाइम मिल गया महीने 2 महीने में। उससे फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप ही, क्योंकि उस समय कथा चलती थी तो समय स्वाभाविक है कि था ही नहीं। फिर धीरे धीरे एक आध बंगाल से एक ऐसे संगीत के थे जिनको मैं कथा में ही बुलाती थी। अच्छा। आप 7 दिन रहिए, सुबह मुझे कुछ थोड़ा रियाज कराइए, कुछ राग सिखाइए, और शाम को कथा करते थे। तो उस तरीके से, पर मैं ये कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली कुछ सीखा है तो वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सबसे सीखती गई। इवन आज भी मेरे जो साथी कलाकार हैं, मैं उनको हर रोज़ कहती हूँ मुझे कुछ अच्छा बता दो, मुझे कुछ अच्छा सिखा दो। हम जब रियाज करने बैठते तो कई बार उनको संकोच होता है जी। कि भाई हम कैसे बताएं। जी। मैंने सबको स्पष्ट बोल रखा है, जो चीज़ मेरी गलत लगे व्यासपीठ पे तुरंत आके बता दो कि ये आज गलत हुआ था, मुझे लगेगी मैं आपको बता दूंगी। तो मतलब सीखने की प्रक्रिया संगीत की तो मुझे लगता है अब भी जारी है, क्योंकि संगीत एक बहुत ही गहरी चीज़। तो बिल्कुल। इसको आप ये नहीं कह सकते हाँ मैंने सीख लिया है, बस उसकी सीखने की यात्रा भी चली रही है। अब जब आप व्यासपीठ पे बैठ जाती हैं तो स्वाभाविक है एक भावना होती है कि भाई व्यासपीठ पे बैठे एक धर्मगुरु हैं, उसमें अध्ययन का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बिल्कुल। एक कथावाचक
किस तरह से? और एक स्पष्टता और दे दूं, ये मेरा पहला साक्षात्कार है किसी महिला कथावाचक के साथ, ये भी स्पष्ट करूं आज। आज जी तक हमने नहीं किया है, हमने इससे पहले बीके शिवानी बहन और आचार्य प्रतिष्ठा के संग किया है, पर वो जी। विषय डिफरेंट थे। तो चूंकि बहुत सारे प्रासंगिक सवाल तो हैं ही, लेकिन हाँ, अध्ययन का पक्ष कैसे मजबूत होता है, क्या करती हैं आप? देखिए, एक महिला के लिए, एक हम्म, स्त्री के लिए कथावाचक बनना आसान नहीं है, हम्म, क्योंकि अगर आप पुरुष वर्ग की बात करें तो हम्म, वृंदावन, बनारस, हरिद्वार, इनमें भी आप देखोगे आपको ढेरों गुरुकुल मिल जाएंगे। हम्म, शिक्षा पद्धति के लिए आप वहाँ रह सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, लेकिन स्त्रियों के लिए कहीं भी नहीं हम्म, है। वैदिक है, वैदिक, लेकिन भागवतीय कोई अध्ययन हो ऐसा कहीं नहीं है। बिल्कुल, अभी वृंदावन में शुरू हुआ है प्राइवेटली, लेकिन गुरुकुल अभी भी कुछ भी ऐसा नहीं। और मेरे समय में 7 वर्ष की जब अवस्था, तब तो कुछ भी नहीं था। ये एक जादू था, मतलब एक चमत्कार था कि एक कैसे? बच्चा हम्म, और एक लड़की, हम्म, ये मतलब दोनों रेयर कॉम्बिनेशन, तो वो दोनों ही चीज़ थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जब मैंने शुरुआत करी, शुरुआती दौर में भागवत जी का भी अध्ययन नहीं था। हम्म, मैंने सिर्फ जो सुना था, जी, इसकी कथा सुनी, लोगों से सुना, बाबा संत महापुरुषों से सुना। जो सुना मैं उन्हीं को बोलती थी। उन्होंने जो जहाँ जहाँ से मुझे जो जो चीज़ हम्म, प्राप्त होती गई, किसी का भजन सुना, भजन अच्छा लगा, वो हम्म, भजन गाया। फिर एक उम्र आने के बाद जब मुझे पता लगा, पढ़ाई चालू हो गई, पढ़ना आने लगा। संस्कृत भी मैंने कहीं भी प्रोफेशनल उसकी पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं की है संस्कृत की, लेकिन फिर मुझे था कि अगर मैं भागवत कर रही हूँ तो संस्कृत में शुद्धता होनी बिल्कुल, आवश्यक है। हम्म, तो मैंने फिर एक कथा में संस्कृत के एक टीचर रखे, गुरु रखे। वो मुझे भागवत के श्लोकों का अध्ययन कराते थे, जहाँ जहाँ त्रुटियां हैं उसको ठीक करते थे, उच्चारण सही कराया। जी, आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे व्याकरण से संस्कृत आती है, पढ़नी है वो, लेकिन शुद्धता कैसे बोलनी है, उसका क्या अर्थ है, वो मैं उनके माध्यम से समझ गई, उसको मैं कर सकती हूँ। अध्ययन भी फिर मैंने इसी तरीके से किया। हम्म, कथा के साथ साथ मैं अध्ययन करती रही। भागवत जी आज भी रहती हैं साथ में। जी, आज भी मैं ये नहीं कह सकती कि भागवत जी के सारे श्लोक मुझे पता है, नहीं, अध्ययन हर रोज चलता है। आप 10 बार भी भागवत जी का अध्ययन करोगे तब भी आपको वही चीज़ें नई नई मिलती रहेंगी। हम्म, तो अध्ययन में ये कह सकती हूँ, जितना भी है अब जो चल रहा है वो मेरा व्यक्तिगत अपना खुद का है। जी, जहाँ मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि संशय है, हाँ, वहाँ कुछ ऐसे मेरे अच्छे हैं विद्वान, जिनसे मैं संपर्क करके अपने उस शंका को दूर करती हूँ। तो अध्ययन का मेरा यही है, मैं इतना ही कहूँगी कि जितना भी पाया है, परिश्रम किया है, और सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं। कई बार जैसे लोग फ़ोन करते हैं ना, क्या कर रहे थे, मैं वो पढ़ाई कर रही थी, हम्म, तो वो बड़े आश्चर्य में पूछते हैं, अच्छा आप लोग भी पढ़ते हो? आप लोगों की भी पढ़ाई होती है? अरे क्यों नहीं होती? इसमें तो आपको हर रोज महीने की 3 कथा है। 3 कथा में आपको हर बार नया प्रसंग, नई बात, नए दृष्टांत, नए बिल्कुल है, भजन कुछ ना कुछ लाने पड़ेंगे। लाने पड़े, तो आप ऐसी कोई घिसी-पिटी पुरानी बात नहीं कर सकते। भागवत जी तो मूल रहेंगी, बिल्कुल, पर उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ नया बताना पड़ेगा। उसके लिए आपको दिन-रात पढ़ना पड़ता है। इवन मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, कार में किताबें होती हैं, घर पूरा किताबों से भरा हुआ है। तो अध्ययन हमेशा से मैंने स्वयं किया है, जहाँ शंका लगी है वहाँ मैंने गुरुजनों की और मदद ली है। हम इसके लिए आभारी हैं, मैं स्वयं आभारी हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कोई शॉर्टकट है, जी, हर चीज का शॉर्टकट लोगों को लगता है। कथा बनना है तो भगवा पहन लो और फिर ये कर लो और भागवत रट लो, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी धर्म गुरु, कथावाचक या किसी भी और धर्म के पद तक पहुंचने के लिए ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज धर्म में हमारे शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर और भी तमाम तरह के पद हैं। इन तक पहुंचने की भी एक यात्रा है, तो उसी तरह कथा संवाहक की भी एक यात्रा होती है, और हम आभारी हैं कि देवी जी ने हमें ये स्पष्टता दी। मैं हाल ही में एक बच्ची विष्णुप्रिया से भी मिला जी, था। उसने भी मुझे, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पे पूछा, कैसे पढ़ती हो भाई, तुम तो बच्ची हो, कितना याद कर पाती हो? और उसने भी स्पष्टता से कहा, कुछ नहीं आता था, हम तो अपने दादा गुरुजी को सुनते थे, श्याम जी। पराशर जी महाराज को, उनसे सीखा, फिर इस तरह की। तो ये इस नहीं, जब देखिए, जब आप ये यात्रा जब आप बचपन से शुरू कर हुँ, देते हो ना, स्वाभाविक है आप एक बच्चे से ज्ञानी होने की आशा नहीं कर बिल्कुल। सकते। और ये कुछ चमत्कार भी नहीं होता। कई लोग कहते हैं, पिछला कुछ याद था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हाँ, कुछ हमने सुना इस जन्म में सुना। हाँ,
हमारी कोई बचपन की पूर्व की यात्रा रही होगी, बिल्कुल, हाँ। जो जहाँ एक समय पे जाके जी। स्टॉप हुई, विश्राम हुई, वो यहाँ से फिर से शुरू हुई। बिल्कुल। पर यहाँ से हमको फिर सब चीज़ों को जानना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। जब आपकी उम्र बढ़ती है, आपका अनुभव बढ़ता है, आप हज़ार लोगों से मिलते हैं, आप हज़ार लोगों की चीज़ों को सुनते देखते हैं, अपने आप एक मैच्योरिटी का समय आता है, एक उम्र आती है, तब आपको उसकी गहराई भी पता लगती है। अब 7-8 साल के बच्चे अगर कथा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उनको गंभीरता नहीं पता होगी। मैं स्वयं इस बात को कह बिल्कुल। मुझे भी नहीं पता थी कि मैं जिस व्यासपीठ पे बैठी हूँ उसकी कितनी बड़ी गंभीरता है। एक आयु आने पर समझ आया कि ये खेल नहीं है, इसकी मर्यादाएं मुझे भी सीखनी पड़ेंगी। कुछ चीज़ें शायद मैंने भी बहुत गलतियां करी होंगी और आज भी हो रही होंगी, उनको हम समय समय पे ठीक करने का प्रयास रखते हैं, क्योंकि जी। कोई भी प्रवक्ता, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं होता। बिल्कुल, उसको हाँ। हर चीज़ें समय समय पर आती जाती है, और बचपन तो समय ही ऐसा होता है कि जहाँ बहुत भोलापन होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भागवत जी कृपा जरूर करती है। मुझे लगता है भागवत जी का अगर कोई शरण लेता है तो उसका बाहाँ पकड़ के रखती हैं कि तू आगे आगे बढ़, समय आएगा, तुझे चीज़ें समझ आएंगी, भागवत जी की कृपा मिलेगी और तू इसका फिर सही से प्रचार कर पाएगा। अब जैसे आपके बचपन में तो इतनी सादगी थी, मैं आजकल देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चे वायरल हो रहे हैं, और चूंकि देखना मेरा कर्तव्य है, तो मैं बहुत करीब से देखता हूँ। कुछ विवाद में भी आ जाते हैं। अभी एक बच्चा है, कोई अभिनव अरोड़ा, बड़ा विवाद में है वो। तो आपके बचपन से ये बच्चे क्या सीख सकते हैं? क्योंकि यहाँ शो ऑफ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। जी। मैं उनकी भक्ति भावना पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ। बच्चा भक्ति भावना लेकर पैदा हो सकता है, घर का माहौल उसे बना सकता है, गुरु बना सकता है, कोई प्रेरणा बना सकती है। लेकिन इन बच्चों को कोई संदेश, क्योंकि 100% इनके लिए भी रोल मॉडल आप जैसे लोग हैं, क्या देना चाहिए हमें? देखिए, हमारे समय में, मतलब मैं जी। कोई बहुत नहीं, पुराने नहीं, समय नहीं। की बात नहीं कर रही, पर हाँ, उस समय और आज में सचमुच बहुत फर्क है। उस समय में ये क्षेत्र जो है ना, ये प्रोफेशन नहीं होता था बिल्कुल भी। इसको हम ये शब्द अगर मैं यूज कर लूँ ना कि ये मेरा प्रोफेशन है, जी। तो ये मुझे लगता है ये भागवत जी का अपराध है, अपमान है। अपमान है, या उसके लिए ये अपशब्द है। ये प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। भले आपकी इससे जीविका चल रही हो, भले आप इससे खा रहे हैं, कमा रहे हैं, आपका घर परिवार इससे ही चल रहा है, बिल्कुल। कोई शक नहीं इस बात में। हम हर रोटी भी जो खा रहे हैं भागवत जी की दी खा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये हमारा काम भी नहीं है, ये हमारा जीवन है। मैं इसको काम भी नहीं कहूँगी। काम मेरा ये हो सकता है कि भाई मैं अपने भागवत से अलग जो कुछ भी। प्रक्रियाएं हैं, जी। जो गौ सेवा धाम है, जी। उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब काम हो सकता, पर कथा कहना काम नहीं है। हम मतलब भागवत पे चंदा नहीं ले सकते हैं ना? इसको आप नहीं कर सकते। हम गौ सेवा पे ले सकते हैं। आप, या हाँ, आप अगर हाँ। सेवा कर रहे हो, देखिए भागवत जी के लिए भी आपका जो आप जो चाह रहे हो लोगों से, क्योंकि जब आप भी जानते हैं, हम जब 15-20 लोगों को साथ लेके जाते हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, वो हम यजमान से ही लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई ये मेरी फीस है, भाई ये आपको इतना कथा का पैसा मेरे लिए आपको देना पड़ेगा, तभी आपकी कथा होगी। आप ये भी कर सकते हैं भाई, जो आपके साथी लोग आ तो रहे हैं। मतलब यहाँ एक स्पष्टता दूं सबको, क्या जी। देवी चित्रलेखा की कथा की कोई फीस नहीं होती है? मेरी टीम की होती है, बिल्कुल ये होती है। स्पष्टता देना चाहूंगा मैं, बिल्कुल क्योंकि दे सकते हैं आप, जी। बिल्कुल मेरी टीम की बिल्कुल बिल्कुल, होती है, हाँ। क्योंकि जो 7 लोग जाते हैं, सारा ताम झाम जो जी, जाता है, जी, जी। उसके लिए आप धनराशि आपको देनी पड़ेगी। वो आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, बिल्कुल। आप ट्रस्ट में भी दे सकते हैं, आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। लेकिन एक होता है कि जब आपके साथ कोई ना हो और आप ये कहें भाई मेरा इतना है, मेरी इतनी रोजी है और ये बिल्कुल, है, हाँ, हाँ। वो आप भागवत जी के लिए नहीं कर नहीं कर सकते। हमने हर जगह जो भी आयोजक है उनको इतना स्पष्ट रखा है, आप हमारा खर्चा दीजिए, साथ में हम गौ माता के लिए घोषणाएं करेंगे, बिल्कुल। जिसको जो भाव जागेगा वो गौ माता के लिए हमें देगा, हम वो जो बचता है वो हमारी सेवा के लिए बचता है, उससे हम अपना अस्पताल को चलाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया, जो आपने बात करी बच्चों की, जैसा आपने बहुत सही बात करी, अच्छा है बच्चे भक्ति भाव लेके पैदा हो रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उदाहरणों को देखें तो वो अभी इसकी
सीरियसनेस को नहीं जानते, या ये कह लीजिए कि उनके लिए ये एक सोशल मीडिया का कमाई का जरिया बन गया बिल्कुल। है। बहुत सारी उद्दंडता करते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें चंचलता दिखाई देती है, उसके कारण फिर लोगों में भी होता है कि भाई इन्होंने तो मजाक बना रखा है बिल्कुल। धर्म को, इसलिए लोग फिर प्रश्न उठाते हैं, उंगलियां उठाते हैं। उसमें अहम भूमिका देखो सबसे ज़्यादा तो घर के पेरेंट्स की, पेरेंट्स की। माता पिता की। बच्चे तो क्या ही जानते हैं, बिल्कुल। आप उनको नाचने की वीडियो बना दो, नाचने की बना देंगे, गाने की बना देंगे, आप धर्म की बनवा लो। आप अगर धार्मिक रास्ते पर उनको लेके जाना चाह रहे, बहुत अच्छा है, मैं चाहती हूँ खूब, आप खूब खूब जाए, करिए, हाँ हाँ, लेकिन उसकी गंभीरता और मर्यादा को मत तोड़िए। बिल्कुल। मतलब आप जिस देश में रह रहे हो यहाँ आज़ादी है, पर उस आज़ादी का गलत मतलब नहीं निकालना है कि आप कुछ भी कर दोगे। धर्म के भी अपनी कुछ लाइन है, कुछ लिमिट्स हैं, उनको क्रॉस करोगे तो कल को पूरे धर्म सारे दुनिया में, खासकर सनातन धर्म, एक मजाक बन के रह जाएगा। तो वो अगर आप मर्यादित हैं तो आप बच्चों को खूब इस रास्ते पर लेके जा सकते और मेरा सौभाग्य है कि मैं धर्म के क्षेत्र में काम करता हूँ, और नए ट्रेंड्स कुछ भी आते हैं उनको मैं ट्रेंड्स ही कहता हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें बदलती रहती हैं समय के जी साथ। कभी चमत्कार आ जाता है, तो कभी साईं बाबा आ जाते हैं, एकदम स्पष्ट जी। कहूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी स्पष्टता समाज को किसी भी तरीके से दूं। तो कथा की क्या चुनौतियां हैं? अभी महिला की बात नहीं कर रहा हूं, कथा की कथा। क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि कथा को अब लोग इवेंट मानने लगे हैं। 5 करोड़ की कथा, जी 3 करोड़ की कथा, 31 लाख का शुल्क, इस तरह की बिल्कुल। चीजें एकदम स्पष्ट हो गई हैं, वो मुझे कहने की अब जरूरत नहीं रह जी। गई है। तो स्पेशली एक कथावाचक के लिए कथा करने की क्या चुनौतियां हैं? पहली चुनौती तो यही है जो आपने बोल दी, कि लोगों को आजकल कथा मजाक लगती है, इवेंट दिखावा लगता है। लगती है, हाँ इवेंट लगती है। और इसका रीज़न भी कहीं ना कहीं है, कुछ हाँ लोग जी। जिसके कारण लग रही है। या तो जो जो आपने शुल्क बताया इसको लेके कह लीजिए, या कई बार व्यासपीठ से भी कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं जिसको लेकर के लोगों को कथा एंटरटेनमेंट लगने लग गई है, कि भाई नाचो गाओ खाओ पियो मस्ती करो, यही कथा है। अब उससे क्या होता है कि सभी उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं, और खासकर जो आम जनता है, जो जिसने शायद मुझे कभी नहीं सुना हो या किसी और कथावाचक को नहीं सुना हो, उसके लिए सब एक ही लाइन में खड़े हैं कि ये सब दिखावा करते हैं, ये सब पैसा सब एक्टर कमाते है। हैं, ये सब एक्टर हैं। हाँ, अ, तो अब क्या हो गया कि आप जब कथा करने जाते जी। हो तो वहाँ युवा लोगों में इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी भ्रांतियां हैं, और जबकि हमारा मुख्य काम ही यही है कि हमको युवाओं को जोड़ना है धर्म जी। से, लेकिन अब उनमें ही ये गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। तो कथा बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, चारों तरफ कथावाचक हैं, हाँ हाँ, चारों बहुत तरफ कथाएं हैं, लेकिन कई बार कई चीज़ें जब ज़्यादा भी प्राप्त हो जाती हैं ना, तो फिर लोग उसका वैल्यू भी भूल जाते भूल हैं, जाते उनको वो बहुत सहज लगने लगती है। कथा की जो एक वास्तविकता थी वो भी थोड़ी सी लोगों के नज़रिए में कम हुई है। पर अगर इसको हम लोग भी थोड़ा सा संभालें, हम कथा करने वाले भी, थोड़ा आयोजक भी अपनी मर्यादा को समझ। अब मुझे भी पता है, मैं जब कथा करने जाती हूँ कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, हमसे आयोजक ही कहता है तो भजन सुना दो, बस भजन सुना दो, बस हमें नचवा दो, नाचने वाले भजन सुना दो। अब दो राहें पर खड़े हैं, अब उसको भी आनंद आना चाहिए, लेकिन उसके आनंद में हम मर्यादा भी नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ हमारी भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं कि आप क्या, और इतने प्रकार के लोग हैं, कहते हैं ना मुंडे मुंडे मतिर भिन्न। एक आएगा कथा तो हमको पता है, कुछ अच्छी बातें चुटकुले सुनाओ, दूसरा आएगा ये सब मत सुनाओ, कथा सुनाओ। तो यानी कि 1000 प्रकार के लोग, 1000 प्रकार की उनकी मांगे हैं। हमको फिर भी बैलेंस बना करके रख के चलने का प्रयास करना पड़ता है कि कोई कितना भी कहे, भले आपने आयोजन कराए, लेकिन जी। उसका मतलब ये नहीं। कई बार तो ऐसा होता है मंच से भी फटकार लगानी पड़ती है, झांकियाँ दिखाओ, झांकियों के पीछे कई लोग पड़े रहते हैं, मतलब ये बना दो, रूप बना दो, उनको नचवा दो राधा कृष्ण को। मैंने कहा आप ठाकुर जी का स्वरूप बना रहे हो, आप उनको पूरे रास्ते नचवाते लेके आ रहे हो, और आप कह रहे हो हम कथा करा रहे। तो ये, मैं तो बहुत सारी कथाओं में इन चुनौतियों को देखती हूँ, और मुझे लगता है सभी कथावाचक देखते होंगे, क्योंकि आयोजक हर प्रकार के होते हैं।
कई लोग बस मनोरंजन के लिए कराते हैं, तो मनोरंजन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया आज कथा में। और अगर आप नहीं करोगे तो भैया ये कथा वाला तो ये तो मजा नहीं आता इनकी कथा में, मतलब कथा मजाक का एक साधन बन गया कि और मजा होना कथावाचक भी चाहिए। कॉमेडियन हो गए कई सारे आजकल, मैं वही देख तो रहा मैं हूँ। कह रही हूँ ना कि हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि जी। कथावाचकों की भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी व्यासपीठ की मर्यादा इतनी तो बनाए रखें कि आयोजक को ये फर्क नजर ना आए कि भाई वो तो मजाक करते हैं और ये वाले थोड़े गंभीर हैं। कथा तो गंभीरता का विषय है, आप बीच बीच में कभी थोड़ा सा लोग को निद्रा ना आ जाए, उसके लिए भागवत जी बिल्कुल। में लिखा है कि आप कुछ ऐसे दृष्टांत दे दो थोड़े बहुत मर्यादा में कि लोग की थोड़ी जागृति रहे, पर आप मजाक नहीं बना सकते। तो ये मुझे लगता है चैलेंज है बहुत बड़ा सब कथावाचकों में कि अपनी मर्यादा को बनाए कैसे रखें, क्योंकि लोगों की मांग है कि हमको ये चाहिए कथा में, मौज मस्ती 3 चाहिए, घंटे पिक्चर देखनी है पिक्चर देखनी है। तो अब महिला कथावाचकों की क्या चुनौतियां हैं? और एक चुनौती जो कि सर्वव्याप्त है कि महिलाएं कथा नहीं कर सकती हैं, ऐसा पुराण शास्त्र कहते हैं। ये बहुत बार बार उठ के आ जाता है कहीं ना कहीं से। और जबकि हम प्रासंगिक होने की बात करते हैं, युवाओं को जोड़ने की बात करते हैं, तो वो क्या चुनौतियां हैं? और ये जो एक सवाल है कि महिलाएं नहीं कर सकती, इसका क्या तर्क है आपके पास? मुझे लगता है मैं तार्किक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा व्यक्तित्व नहीं है। मुझे कई बार लोगों ने कहा है कि आप महिला संगठन बनाओ, महिला प्रवक्ताओं को इकट्ठा करो, एक मंच पे लाओ। मैं प्रणाम करके हट जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है, ना मुझे उसका उत्तर देना है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि चुनौतियाँ तो हैं। पहला, जैसे पहली शुरुआत अध्ययन की मैंने बोली, आज भी बहुत सारी लड़कियां आती, हमको पढ़ना है, कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, फिर जैसा आपने कहा, कुछ शास्त्रीय मर्यादाओं को लेके, कुछ चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाई जाती है, उसमें भी मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, मुझे ये लगता है, मैं किसी और का कुछ नहीं बोल सकती, मुझे ये लगता है कि मेरी एक आयु वो थी जब मुझे ही नहीं पता था कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। मुझे भागवत जी ने चुना, ना मैंने सोचा भविष्य में क्या होगा कैसे होगा, और मैं इस रास्ते पर चल पड़ी। अब जो भी है, जैसा भी है, भगवान की इच्छा समझ के मैं उसको करती हूँ। तीसरी बात रही कि कहीं ना कहीं फिर महिला को एक ये लगता है कि उसका अपना परिवार होगा, परिवार के साथ कथा को सामंजस्य बिठाना ये भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक दो अगर प्रवक्ताएं रही भी हैं उच्च कोटि की, जैसे दीदी माँ हो गई, तो वो संन्यास धर्म में रही है। बिल्कुल, हाँ। उनके लिए आसान था संन्यास धर्म में, लेकिन अगर आप ग्रस्त हो और आपको फिर इस तरफ जाना है तो 1000 प्रश्न उठते हैं लड़कियों पर, कन्याओं पर। पुरुष तो हमेशा से कथावाचक ग्रस्त में रहे ही रहे हैं, अधिकतर जितने भी कथावाचक सब पुरुष ग्रस्त धर्म में रहे। लेकिन मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर बचपन में कथा शुरू करी तो विवाह करने वाली भी शायद मैं पहली होंगी, तो वो भी एक लोगों को लगा था कि अब तो गई, अब तो ख़त्म, अब कुछ नहीं होना इनका। लेकिन प्रभु की कृपा रही, या शायद ये कह लीजिए कि परिवार का साथ ऐसा रहा कि वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाई और वो संभलते हुए आगे बढ़ती चली गई। आगे उसका वंश वृद्धि होगी, आगे उसका परिवार होगा, ये सब भी बहुत बड़ा सोच विचारणीय प्रश्न होता है, क्योंकि यहाँ लोगों को लगता है अगर आप कथावाचक हो, आप व्यासपीठ पे बैठे हो, तो आप पारिवारिक नहीं होने चाहिए, आपका ये नहीं होना चाहिए। और ये मोह तब है माया जबकि गृहस्थ आश्रम की इतनी महिमा बताई गई है। बिल्कुल पूरा वैष्णव धर्म का 1/3 गृहस्थ आश्रम से चल रहा है, मैं एकदम जी। स्पष्टता से ये कह दूं। और आपको ये समझना हो तो आप बहुत सारे वैष्णव धर्म के जो संप्रदाय हैं उनका थोड़ा अध्ययन करिएगा। पुष्टि मार्गी संप्रदाय है, और भी कई ऐसे संप्रदाय हैं, गौड़ी संप्रदाय है, जी। जिनमें वैष्णव धर्म, इवन चैतन्य महाप्रभु उनकी पत्नी थी। तो इस तरह के गृहस्थ आश्रम की एक महिमा हिंदू धर्म में सदैव से बताई गई है, 4 आश्रमों की जो महिमा है उसमें। तो कथावाचकों ने हमेशा इस चीज को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है, और मैं बड़े अधिकार से कहना चाह रहा हूं। तो इस मोड़ पर एक काम करते हैं, अब क्योंकि आपने शादी तो कर ली जी। तो हम आपके पतिदेव को बुलाते हैं जी। तो माधव जी हाजिर हो
देवी जी ने विवाह कर लिया है, ये बात वो खुद कह चुकी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, और विवाह किया है माधव जी से। आप हैं माधव जी। माधव जी, जय श्री कृष्ण। माधव जी, आपका स्वागत है। और हमारे दर्शकों के लिए केवल ये बता दूं कि देवी जी और माधव जी का ये पहला ऐसा साक्षात्कार होगा साथ में। और ये इस वजह से जरूरी थी क्योंकि मुझे वैष्णव आश्रम में गृहस्थ जो एक परंपरा है, जो एक पूरा आश्रम है, उसकी महिमा भी थोड़ी समझानी चाहिए, समझाने की हम कोशिश करना चाहते थे। तो माधव जी, 7 साल हो गए, शादी में मैं आया ही था। हाँ जी, ये प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है, फोटो भी है। बहुत भीड़ भी आई थी, बहुत भीड़ भी साथ में आई थी। तो कैसी रही है यात्रा? उसके बाद मैं देवी जी से थोड़ा और चीजें पूछूंगा। देखिए, 7 साल हो गए। 7 साल में मैं एक दूसरी लाइफ से आया था जी। भक्ति तो थी वहां पर, जीवन में भक्ति थी, बाकी इतनी नहीं थी भक्ति जितनी अब भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से मिल गई है। बिल्कुल। तो एक अलग सी जिंदगी थी, एक अलग सा, जो एक नॉर्मल लड़का या वो अपनी जीवन जीता है, बिजनेस को संभालता है, परिवार को संभालता है जी। तो जब देवी जी से मिलना हुआ, क्योंकि मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी इनसे शादी की। अच्छा। और पिताजी उसके बाद नहीं रहे, और मेरी माता जी पे मेरे घर वाले, क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जी। तो उन्होंने इच्छा की कि यहाँ पर एक बार आए, बात करें। तो भगवान की कृपा से बात हुई। मुझे तो उतना कुछ आइडिया नहीं था, इन लोगों की परिवारों की बात चलती रही, और धीरे धीरे शुरुआत हो गई। 2017 को हमारा विवाह हुआ जी। तो मेन चीज क्या रहती है कि जब आप एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं ना, तो आपके बीच में रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी हो जाता है। और जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ ऑटोमेटिकली एक लाइफ एक अच्छी चलती है। बिल्कुल। और साथ साथ में जब इनसे जुड़ा तो भक्ति भी और जुड़ गई। तो यहाँ तो एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट होगा। एक तो पत्नी, दूसरे से धर्म गुरु, फिर मोटिवेशनल स्पीकर, इतनी लोकप्रिय, अरे बाप रे। और उसमें साथ साथ फिर मेरे जीवन में मेरे गुरु भी, पूज्य विनोद बाबा जी महाराज जी भी आए, तो उनकी भी कृपा, उनका भी आशीर्वाद बहुत मिला मुझे। तो आज 7 साल हो गए, बाकी वो पता ही नहीं चला कि जीवन कैसे हमारा चलता गया, क्योंकि हमको धर्म को भी लेकर आगे चलना। आपको लोग देखते भी हैं, क्योंकि इनके लाखों सबकी नजर होती है, कैमरे होते हैं। हाँ, फेरारी चला रही होती है आप तो। बिल्कुल। पति गिफ्ट कराया होगा फेरारी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया तो ऐसे ही देख रहा है जी आजकल। जी जी, बहुत बहुत समझदारी और देखभाल करके चलना पड़ता है। तो यही है कि कब 2017 से और आज कब 2024 खत्म होने वाला है पता भी नहीं चला। बस भगवान से यही मांगते हैं कि जैसे भी हम इस राह में चले हैं, भक्ति की राह में, वो बस ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं। तो देवी जी, एक धर्म गुरु के तौर पे ये सवाल है कि वैष्णव धर्म में गृहस्थ आश्रम क्या है और उसकी महिमा क्या है? देखिए, हमेशा हमने शास्त्रों में पढ़ा है, महापुरुषों की वाणी से सुना है, धन्यम गृहस्थ आश्रम, कि सब आश्रमों में धन्य होता है गृहस्थ आश्रम। उसका कारण बस इतना है कि गृहस्थाश्रम धर्म वाले व्यक्ति के पास समाज को देने के लिए, संतों की सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। क्योंकि आप कमा भी रहे हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप शरीर से, धन से, सब कुछ है आपके पास, तो आप जो संन्यास धर्म है आप उनकी भी सेवा कर सकते हो। आप गृहस्थ होकर के सन्यासियों की सेवा में लगे रहते हो, साधुओं की सेवा में लगे रहते हो। तो मुझे लगता है धर्म एक बहुत अहम हिस्सा है जो गृहस्थ आश्रम धर्म को बहुत श्रेष्ठ बनाता है। अगर उस गृहस्थ में धर्म है तो हाँ। अगर धर्म नहीं रखोगे तो फिर धन्यम गृहस्थाश्रम नहीं है, तो फिर आप ये है कि आप अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। वो तो एक पशु का भी गृहस्थाश्रम है, उसका भी अपना बाल बच्चे सब कुछ है। लेकिन मानव मनुष्य जो जन्म है, इसमें गृहस्थ की धर्म जो श्रेष्ठता है वो धर्म बनाता है। तो धार्मिक होने के नाते आप अगर गृहस्थी हो तो आप अपने जीवन को एक तो सच्चाई से जी पाओगे, ईमानदारी से जी पाओगे। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आपको सब कुछ करना पड़ता है, आपको परिवार भी है, आपके नौकर चाकर भी है, सेवक भी है। आपको वहाँ पर अपनी ईमानदारी निभानी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक होती है। एंड दूसरी बात, ठाकुर जी कहते शास्त्र में कि जब भी मैं आऊँगा इस धरती पर अवतार लेने के लिए, तो मुझे माध्यम एक अच्छा गृहस्थ चाहिए।
हाँ, मतलब विष्णु भगवान दत्त को आने शर्मा। के लिए, हाँ। हाँ भगवान को आने के लिए भी हाँ। 24 अवतार तो है ही है, जी। पर वैसे भी सामान्य जीवन में भी अगर हम्म। भगवान को कहीं आना होता है तो एक अच्छे गृहस्थ में ही आते हैं। बहुत एक सुंदर माता बात। पिता देवकी, वसुदेव, कौशल्या, दशरथ, इन्होंने गृहस्थ को पूर्ण निष्ठा से जिया, धर्म परायण पवित्रता से जिया, तब इनके घर प्रभु अवतार लेते हैं। तो माध्यम तो भगवान को भी गृहस्थ का ही लेना पड़ता है। यद्यपि हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, मैं खुद स्वयं बोलती हूँ, लेकिन हमारे चाहे वो जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका अपना गृहस्थ है। उन्होंने समाज को गृहस्थ में कैसे जीना चाहिए, भगवान श्री राम यद्यपि भगवान है लेकिन उन्होंने मानव बन करके कैसे माता जानकी को साथ लेके 14 वर्ष का वनवास निभाया। तो ये सारे दृष्टांत कहीं ना कहीं एक आदर्श बनते हमारे लिए कि हमको गृहस्थ आश्रम में रह के धर्म के साथ कैसे जीना। तो आप दोनों का गृहस्थ आश्रम कैसा है? मतलब क्या क्या बटा हुआ है? बर्तन कौन मांजता है, कपड़े कौन धुलता है, कैसे क्या करते हैं? क्योंकि आप तो इतना बिजी रहती हैं। देखिए, मैं मेरी जो सोच है ये कहती है कि हर एक नारी है, हर एक लड़की जो रहती है वो जी। रोटी बेलने के लिए नहीं आती है। कभी कभी लड़कों को भी ये बेल मेरी लेना भी चाहिए। सोच थी। कभी कभी लड़कों को भी बेल लेना चाहिए। क्या होता है कि मान लो बर्तन घर में रखे, सिर्फ धोना ही तो है। बिल्कुल। वो लड़की धोए या लड़का धोए, आप उसको डिवाइड क्यों कर रहे हो दोनों को? नहीं, आपके पॉडकास्ट पे मैं स्पष्ट बता दूं क्योंकि ये बोलेंगे नहीं। मुझे कुछ भी भोजन का बनाना नहीं आता। बहुत सुंदर। सुंदर तो नहीं है ये। मेरी पत्नी को भी नहीं आता, एकदम बहुत सुंदर। आपने तो मेरी तरह- हाँ, एकदम एकदम आपकी तरह मैं बनाता हूँ। लेकिन इनको सब कुछ आता है, सब कुछ मतलब सब कुछ भोजन आप जो भी चाहो, इंडियन, इटालियन और चाइनीज, जो बनवाना चाहो बना लो। तो फिर वही बात आती है, मैंने भी बचपन से जब कोई परिवार में बोलता था, जी। कई बार बोल देते थे भाई हाँ। रोटी सिखाओ, तो मैं बोलती हर लड़की रोटी बनाने को नहीं, नहीं होती। नहीं। इंटरेस्ट नहीं रहा, पर उनका इंटरेस्ट है भोजन ये बनाने बात में। अलग है कि इनकी रोटी कभी कभी फूल भी जाती है। एक आध बार ट्राई करी है साथ में, तो ऐसा नहीं अकेले रहे तो भूखे नहीं रहेंगे, जी, ऐसे तो ठाकुर जी ने नहीं। शरीर ठीक दिया। पर हाँ। कई बार क्या होता है ना, आपकी रुचि की बात होती है, तो शुरू से रुचि नहीं रही। और काम को तो देखो, अब आप भी जानते हैं घर में कोई ना कोई साथ में मदद के लिए होता ही है। और फिर हम घर में रुकते ही कहाँ है, मतलब घर के दर्शन करने जाते हैं एक बार प्रणाम करने, बाकी तो महीने के 12 महीने बाहर ही रहते हैं। बाहर ठाकुर जी की कृपा है, लोग कहते हैं मौज में रहते हैं, कथावाचक हम तो खुल के कहते हैं जी मौज में है। हमको तो ठाकुर जी ने सब दे रखा, बनी बनाई रोटी आ जाती है, सब प्रेम से पवाते हैं, इज्जत देते हैं, उनका भोजन कर रहे हैं और खूब प्रेम से कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब जैसे भारतीय समाज में कहा जाता है ना कि शादी एक समझौता है, शादी में बहुत समझौते करने पड़ते हैं, दूसरा पति पत्नी एक दूसरे के पूरक बनते जाते हैं जी। तो ये जो बातें हैं भारतीय समाज में, और चूंकि एक आदर्श पति पत्नी होते क्या है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप बहुत बड़ा इश्यू हो गया है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है पैसा आएगा तो सब कुछ हो जाएगा सही, वैसा होता तो नहीं है। बिल्कुल। तो ये कैसे एक आदर्श पति पत्नी जिए, उसके लिए कुछ अगर आप समाज को बताएं, हेटल कर लें। इसमें पहली वाली चीज है कि जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे ना, मैं बार बार एक पति पत्नी के रिश्ते के लिए सबसे जरूरी है रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को। और वो जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट का आज जिस दिन आपकी लाइफ से हट गया, उस दिन वो चीज आपके जीवन से हट जाती है, एक दूसरे को समझना हट उनके जाता है। काम की भी रिस्पेक्ट देना। बिल्कुल, जैसे अब मैं जिस क्षेत्र में हूँ, मैंने कहा हर लड़की के लिए एक दुविधा होती है कि विवाह के बाद क्या होगा। पर जैसे आप कर रहे हो और पीछे आपको कोई ऐसे सपोर्ट करे, जैसे आपने बोला कैमरे पर इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा मैं पीछे ठीक हूँ, मैं कैमरे, क्योंकि वो हमेशा पीछे रह करके उन चीज़ों को सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। बट आज आपकी आपको कृपा विश्वास से नहीं होगा, मेरे पास 3-4 लोगों के मैसेज भी आए थे पॉडकास्ट के लिए, मुझे पॉडकास्ट करना है, तो मेरे पास कुलदीप का मैसेज आया, प्रभु जी आप पॉडकास्ट कर लो। मैं बोला भाई इस चीज से दूर रखना है। और आज फिर देवी जी का मेरे को कल ही मेरे को बताएं कि भव्य जी चाह रहे, और जब आपका नाम आया तो मैं उस चीज को मना भी नहीं कर पाया, क्योंकि आपसे एक अपना पारिवारिक जैसा प्रेम है, पहले से जुड़ा हुआ है। और नहीं, ये ज़रूरी भी था, क्योंकि आप भी ये समझते हैं ना कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत अफवाह भी हैं, जी,
बहुत अफवाह भी इस तरह की है कि बहुत, और मैंने देखा है महिला कथावाचकों को लेकर पता नहीं क्यों समाज में गलत नकारात्मक चीजें बहुत तेजी से फैल जाती हैं। जी। बहुत करीब से देखा हुआ उन चीजों को। तो मेरा नहीं, ये इसमें मुझे ये भी लगता है कि देखिए, भले स्त्री शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, भक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, आशा यही रखते हैं, क्योंकि हम पूरा सम्मान है संत समाज के लिए, पुरुष वर्ग के लिए। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो उस पर ऐसा शायद, वैसे तो भगवान साथ देने वाले, लेकिन क्योंकि जब हंसी उड़ेगी तो पूरे धर्म की उड़ेगी, यस, अफवाह होगी तो पूरे धर्म पर उसका नुकसान आएगा। उस समय अगर पूरे धर्म के लोग साथ में बढ़ कर के चले, एक साथ एक दूसरे का मदद करके चले, तो किसकी हिम्मत है कि धर्म के लोगों का मजाक उड़ाया जा सके, या उनके निजी जीवन को लेकर के कोई अभद्रता या गलत खबरें छापी जाए, बताई जाए। तो इसमें थोड़ी सी एकता मुझे लगता है होना बहुत ज़रूरी है, और हम प्रयास भी ये करते, शायद आपको पता होगा कितनी बार मेरी आपसे भी जब भी कार्यक्रम जी। होता है, निमंत्रण देने के लिए हम प्रयास करते हैं कि जितने भी हमारे इस क्षेत्र के महापुरुष हैं सबको बुलाया जाए, क्योंकि जब एक दूसरे का साथ होगा तो धर्म आगे बढ़ेगा, बिल्कुल। और एक दूसरे के ही प्रति हम अगर कटाक्ष अविश्वास। करेंगे तो फिर स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हानि होगी। हाँ, उन्हें प्रतिद्वंदिता के कारण ये चीजें हो गई हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, 7 साल की यात्रा आपकी हो गई और अब द्वापर के बड़े सुंदर युगल की तरह दिखते हैं, तो इसका क्या राज है? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग अभी क्यूरियस होंगे आपके बारे में जानने के लिए, और मैं उतने सवाल पूछूंगा नहीं अभी क्योंकि मेरे लिए यही बहुत है कि आप दोनों लोग उस गृहस्थ आश्रम को बताने के लिए आए हैं, यही मेरे लिए पर्याप्त है। लेकिन वो जो 7 साल रहे, तो किसी के लिए आप क्या मैसेज देंगे? रिस्पेक्ट तो एक चीज हो गई, कोई ऐसा प्रसंग, कोई विदेश यात्रा वैसे देखिए, चलते विदेश यात्रा तो यूएस की जब हाँ। जो कि मैं कभी गया ही नहीं यूएस, जी, जो जी। आज तक और सारे चैनलों ने यूएस एक जी। अफवाह फैली थी हाँ। कि घूमने घूमने गए। घूमने गए। तो क्या रहता है कि वैसे जब एक धर्म के लिए आप जुड़े रहते हैं ना, धर्म के लिए आप जब दो लोग मिलके आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अपना समय नहीं बचता, फिर वो संसारिक जीवन ही रह जाता है। आप चारों तरफ आप कैमरों से घिरे रहते हो, कभी आप ऐसा भी नहीं रहता कि कहीं पर आप बैठे हो या आपको कहीं जाना है, मॉल जाना है, कहीं इत्यादि कोई बिल्कुल। सामान भी लेने जाना है, तो आप साथ में पीछे लोग लगे हैं फोटो खींचने वाले, तो वो जीवन एक तो फोटो बचा ही में नहीं। उनसे ही कहते थे, भैया एक फोटो हमारी ले देना तो काम तो मेरे ही रहता फोटो हाँ, खींचने का। नहीं ये मेरे भी बहुत अनुभव रहे, भैया जरा फोटो लेना महाराज जी के साथ, क्योंकि हम भी महाराज जी के साथ थोड़ा टहलते रहते हैं तो ये होता रहता है। जी जी। तो हाँ। बस समय यही रहता है कि जैसे कभी विदेश गए, हम्म। क्योंकि अपने लिए जीवन तो उतना बचता नहीं समय के अनुसार, तो कभी विदेश गए या कहीं के तो कहीं घूम लिए, या जैसे अब मान ले कि पिछले हम जैसलमेर गए लास्ट कथा में, तो जैसलमेर में थोड़ी से वहाँ डेजर्ट सफारी रहती है, अपना जीवन वैसे। तो ये जो कथा के साथ कथा के साथ साथ मतलब ये जो खाली समय है, चूंकि आप भी अब संगीत के क्षेत्र में हैं जितनी मेरी जानकारी है, जी। और आप चूंकि संगीत के क्षेत्र में रही हैं, तो ये खाली समय रचनात्मक कैसे बनता है? क्या भजन लिखते हैं या क्या करते हैं? बेसिकली हमने पहले तो देवी जी का पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन होता था बाहर। जी बिल्कुल। तो हमने क्या सोचा कि हम बाहर ना करके हम अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करें, जो कि अब बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए हैं, बॉलीवुड के अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो भजन और इत्यादि यहाँ बनवाते हैं। जी। तो देवी जी के जितने भी भजन आते हैं या देवी जी का जितना भी म्यूजिक बनता है, तो वो पूरी हमारी कंपनी बनाती है। और उसमें क्या रहता है कि नए नए भजन, नया म्यूजिक, क्योंकि एक म्यूजिक को तैयार होने में 1-1.25 महीना लग जाता है। नहीं, ऐसा होता है जैसे हाँ। आप संगीत की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ। हमने जहाँ हॉस्पिटल है गौसेवन धाम में, वहीं स्टूडियो बना लिया है, अच्छा। ऑडियो रूम। हाँ। तो हम बैठ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है रात्रि 1-1, 2-2 बजे तक बैठ करके, क्योंकि बिल्कुल। संगीत हाँ। एकांत का काम है। तो ऐसा हो, ट्रैक बन रहा होता है तो कुछ सुझाव वो देते रहते हैं कि नहीं हाँ। यहाँ पे ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो गाते नहीं है, पर मैंने जितना देखा है कि उनको संगीत की नॉलेज अच्छी है, मतलब एक समझ जो होती है। तो कई बार ऐसा होता है यहाँ कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है क्या, कई बार मेरे गाने में भी कुछ होता है कि कुछ थोड़ा बहुत होता है कि स्वर हिला है या कुछ, तो वो बताते नहीं, इसको दोबारा बनाओ। तो हाँ, संगीत भी एक मुझे लगता है हमारा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। दोनों को और एक चीज ये भी है ना कि हमारे संगीत सुनने का और
जो एक इंटरेस्ट रहता है वो भी सेम है। ऐसा नहीं रहता कि एक दो आप लोगों के कि ये भक्ति सुन रहे, मैं बॉलीवुड की या मैं हिप हॉप या कोई भी ऐसा सुन रहा हूँ। हमारा जो एक सुनने का वो भी है, जिस हिसाब से हम म्यूजिक सुनते हैं वो भी हमारा एक सेम सा है, सिमिलर सा है दोनों को जो पसंद है। तो मेरी जो गाड़ी में भी म्यूजिक की लिस्ट है वो दोनों की सेम है। तो लड़ाई किस बात पे होती है फिर? अब पति पत्नी लड़ाई तो होती होगी। तो पति पत्नी के तौर पे एक दूसरे से सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? क्योंकि ये तो चुंबक ऐसे होता है, खींचता भी और पीछे भी फेंकता है, लड़ाई होती रहती होगी कुछ ना किसी बात पे। कभी तो ये रहता है कि मेरे विचार में कि कभी व्यक्ति सामने वाले को झुक जाना चाहिए, कभी आपको झुक जाना चाहिए। ऐसे ही चलता है। और जहाँ एक आदमी वो भी अपने में खड़ा कि नहीं मेरी बात सही हो, मैं भी अपने में खड़ा हूँ मेरी बात सही है, तो वो फिर वो तो कहीं ठीक ही नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ऐसी भी कभी हमारी नोक झोंक तो देखो सब रिश्ते में चलती है। कभी ऐसी कोई मतभेद रही, कोई म्यूजिक को ही लेके रही कि नहीं ये लिरिक्स अच्छे नहीं, मैं बोला वो सही है, तो हम यही बोलते हैं कि ठीक है जी आपका ही सही है। नहीं, मैं अक्सर कहती हूँ कि मतभेद तो चल जाएगा, मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मतभेद का तो समाधान है कि आप समझा दो, वो हमें समझा दे, पर मनों में जब भेद आ जाते हैं ना तब कोई रिश्ता बच नहीं सकता। तो वो अभी तक नहीं है। थोड़ा बहुत चीज़ों को लेकर के समझ होती है, वो आपस में सुलझाना बहुत आसान है अगर आप थोड़ी भी समझदारी से चलेंगे। कोई भी रिश्ता हो, दुनिया का कोई भी संबंध हो, उसमें थोड़ा समझना समझाना दोनों ही ज़रूरी होते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, आपके साथ परिवार होता है, आपका भी परिवार है, लड़की का भी होता है। उन दोनों में भी सामंजस्यता कई बार नहीं बैठती है, तब भी आपको चीज़ों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। और एक दूसरे को आप कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे प्रेरित करते हैं? क्योंकि लोज अप सब चलते रहते हैं जीवन में, हर दिन ही चलते रहते हैं, किसी चीज़ पे लो है, किसी पे अप है। इनको ना लाखों लोग सुनते हैं। बिल्कुल। और जब आप बिहाइंड द कैमरा रहते हैं ना तो आप देखते हैं कि एक लोगों के जीवन में कितना फर्क पड़ रहा है। एक व्यक्ति आया, कोई नशा वाला, कोई आया है, कोई भी अपनी अपनी समस्या को लेकर, और कैसे, अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि एक पति पत्नी हूँ तो मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूँ। बाकी आप जब देखते हैं कि लोग कितने इनसे भावुकता से भी जुड़े हुए हैं और इन कैसे समस्या को लेके आते हैं, कितनी छोटी सी चीज भक्ति से जोड़ के उनको वो खत्म कर देती है, तो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है कि मैं, हाँ मेरी एक वाइफ है जो मैं जिसको देख के मैं कुछ सीखता हूँ जी। हमेशा ये रहता है कि लोग बोलते हैं कि पति पहले चलता है, पत्नी पीछे चलती है, और वो पति को देख के ही सीखती। बाकी मेरे यहाँ उल्टा है, मैं इनको संतों से भी मिलना होता है, बड़े बड़े संतों से जी की कृपा से सब आना जाना लगा रहता है। बाकी जो इनको लोग चाहते हैं, जैसा प्रेम देते हैं, वो आप पीछे से जब देखते हैं ना कि हाँ कि इतने लोग इनसे जुड़े और लोगों का जीवन चुटकियों में चेंज हो रहा है, भक्ति से कैसे जुड़ रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत एक अलग सी चीज है। आई थिंक हमारे लिए वैसे सबसे जो मेन फैक्टर हमारे जीवन का वो भक्ति भी है। क्योंकि अगर आप भक्ति वाले हो, सामने वाला नहीं होगा तो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। फिर जिन महापुरुषों से मेरी भाव रहा, बाबा से दीक्षा हो गई, तो भक्ति एक ऐसा फैक्टर है, वो कहीं ना आपको एक दूसरे से जोड़े रखती है। और बहुत सारी अच्छे गुण, एक दूसरे में अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी होती हैं, वो सुधारी भी जाती हैं, अच्छाइयाँ भी देखने को होती है। जैसे अगर इनके जीवन की बात करूँ तो मुझे लगता है ये बड़ा हंसी खुशी जीवन जीते हैं। आई मीन जब घर में भी जब रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति कोई बैठा है, वो एकदम बच्चे की तरह रहते हैं। और वो चीज़ें, क्योंकि मैं थोड़ी गंभीर हूँ, मेरा थोड़ा सीरियसनेस शुरू से ही है, मैं शायद उस तरीके से बन भी नहीं पाती, और वो भी शायद उसी तरह सीरियस होते तो दोनों ही बैठे रहते एक जगह सीरियसनेस में। लेकिन वो एकदम थोड़ा सा हंसी मजाक में रहते हैं। मैं कभी लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं अपनी गंभीरता वहाँ ऐड कर देती हूँ। तो दोनों चीज़ बैलेंस करके चलते हैं, और यही चीज़ मुझे लगता है हर रिश्ते में थोड़ी सी होनी चाहिए। कई बार हम ये भी कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को बदलने की, वो भी बहुत बार नेगेटिव हमारे संबंधों में आ जाती है कि भाई आदतें सबकी अलग होती है। जैसे अब इन्होंने बताया 7 साल से एकदम प्रॉपर आध्यात्मिक क्षेत्र में आए, उससे पहले एक आम जीवन रहा,
और अब एकदम सब चेंज है। अब मैं एकदम से चाहूँ कि सब कुछ ही बदल जाए, वो शायद संभव भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें, कुछ मुझे समझना पड़ता है जहाँ पर आवश्यकता होती है, ज़रूरत, और कुछ चीज़ें वो समझते हैं। तो 7 साल निकल गए, ठाकुर जी की कृपा से आगे भी निकलेंगे। तो कृष्ण तत्व को लेकर, चूंकि आप पहले भी बाबा से जुड़े रहे, विनोद बाबा जी से, कृष्ण तत्व को लेकर आपकी समझ कहाँ तक आई? क्योंकि यहाँ तो आत्मसात हो गए लेकिन यहाँ तो पास हो रहे हैं धीरे धीरे। या कृष्ण तत्व राधा तत्व दोनों का जो एक क्या है, बाबा से जब से मैं जुड़ा हूँ तो राधा तत्व को अच्छा के बारे में ज्यादा बोलते हैं, और हमारी दोनों की ही एक इच्छा जो है या एक समझ, हम राधा रानी को ज्यादा मानते हैं जी। तो राधा रानी का तत्व कोई बताने वाला है ही नहीं कि वो एक ऐसी आप बोलो कि राधा नाम में ही राधा मिठास नाम है। में एक ऐसा मिठास है हाँ। जो कि आप किसी को खाली राधा राधा भी आप काउंट भी करने लगोगे ना, तो आपके अंदर पूरी एनर्जी जैसी फील होने लगती है। तो उसका तत्व के माने तो एक पुरुष के व्यवहार को बदलने में, और मैं एकदम पर्टिकुलर पूछ रहा हूँ, क्या राधा तत्व मदद करता है? पुरुष आप समझ रहे हैं ना, भारतीय पुरुष बिल्कुल, बिल्कुल। उसको बदलने में अब क्या? आप देखिए, मेरी जीन्स से धोती तक आने का वो सिर्फ ये इसी तक राधा रानी। राधा रानी ने चेंज किया है। हाँ। पहले मैं एक वो व्यक्ति था कि हर दूसरे दिन, हर महीने में 6 जीन्स लेके आना और महंगी गाड़ियों में चलना, क्योंकि एक मुझे इस लाइन में उतना आदत नहीं थी। बिल्कुल। बाकी जीन्स से धोती तक पहनने का सफर वो बहुत एक अनमोल सफर रहा मेरे लिए, और एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है गुरु जी का भी, देवी जी का भी, और राधा रानी का भी। क्योंकि हम चाहते हो, भगवान की कृपा नहीं होती तो हम शायद तक इसमें आगे नहीं बढ़ सकते थे। बिल्कुल। उनकी कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि मैं आज इस लाइन में आगे बढ़ा हूँ। संतों का आशीर्वाद मिलता है, जहाँ ये जाती है लोग बहुत सारे संत प्रेम देते हैं। तो और हमारी जो संप्रदाय भी है वो पूरी मंजरी भाव की उपासना है। मंजरी भाव में चाहे पुरुष भी होता है, वो भी गोपी भाव में ही, मतलब शरीर से नहीं लेकिन आंतरिक उसका जो भाव रहता है, सेवा जो गुरु प्रदत्त होती है, गुरु जो देते हैं वो गोपी भाव में ही देते हैं कि आपको चिंतन करना है। तो एक पुरुष के लिए थोड़ा मुश्किल तो होता है क्योंकि वो बाहर से उस अहम भावना होती है, लेकिन जब उसमें राधा रानी का भाव जुड़ जाता है ना, तो स्वाभाविक ही उसमें गोपी भाव मन में आ ही जाता है। जैसे हम बाबा को भी कई बार आपने देखा होगा, उनको लोग चुनरी उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से गोपी है, या फिर गोपी नहीं, हम तो कहते हैं वो साक्षात श्री जी हैं हमारे लिए। तो वो भाव, राधा रानी का भाव बहुत, मेरे हिसाब से इसमें रस में आपको बहुत लेकर के जाता है। बिल्कुल। अब मैं इसे समाप्ति की ओर ले चलूंगा और 1-2 सवाल आपसे होंगे। 8 पटरानी, 16,108 विवाह, एक राधा, हजारों गोपियां। अब ये कौन से कृष्ण है? ये जरा इसको डिफाइन करिए, इस कृष्ण को मेरे लिए। और मैं कहूँगा कालजयी पुरुष हैं वो, लेकिन वो प्रेम जीवी पुरुष। अब आजकल उनकी एक बहुत प्रेम जीवी टाइप की छवि बना दी गई है। तो ये कृष्ण को थोड़ा डिफाइन करिए हमारे दर्शकों के लिए। देखो, मुझे लगता है कि गोपी मतलब आप क्या सोच रहे हो? 18,000 रानी क्या सोच रहे हो आप? कि लड़की, फीमेल, स्त्री जी। बस ये भाव हमारी नज़र में दो ही चीज़ें, पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की, पति और पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेकिन कृष्ण इन सबसे परे है। कृष्ण किसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर आधारित नहीं है। कृष्ण भी स्त्री है, कृष्ण भी पुरुष है। कृष्ण के साथ जो गोपियां हैं वो पुरुष भी हैं, स्त्री भी हैं, क्योंकि ये तत्व है, एक जीव है। चाहे वो गोपियों का आप ले लीजिए, शास्त्रों में लिखा है जो 16,000 रानियां भगवान की, वो वेदों की श्रुतियां हैं। वो गोपी का आकार बना के आ गई, वो औरत थी ऐसा नहीं है, वो एक स्वरूप धारण करके आई है स्त्री का। पर आज के लोग क्या होता है ना कि वो आध्यात्म की गंभीरता नहीं जानते, कृष्ण की लीलाएं भी नहीं जानते। कृष्ण ने तो हजारों जरासंध के राजाओं को भी मुक्त किया है। भगवान ने तो राम अवतार में कितने सारे पुरुषों पर भी कृपा करी है, उनके भक्त वो भी रहे। तो हम केवल फोकस कृष्ण की लीलाओं को स्त्रियों से क्यों जोड़ते? वैलेंटाइन बना दिया। हाँ झूठ ना कहूँ तो बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि लोग उसको, हमारी बुद्धि, अब केजी के बच्चे को आप पीएचडी की बातें बताओ तो नहीं समझेगा। स्वाभाविक है कि हम
कृष्ण को अपनी लेवल पर लाके बराबरी करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका लेवल एकदम ग्रेट। अलग है। तो इसको आप कृष्ण को कभी भी पुरुष मत समझिए, एक लिंग के साथ मत जोड़िए कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। कृष्ण एक तत्व है। वो स्त्री बन के राधा भी बन सकते हैं, वो स्त्री बन के गोपी भी बन जाते हैं, कई बार गोपी रूप भी धारण कर लेते हैं, क्योंकि ये तत्व ही ऐसे। भगवान महादेव वो गोपी भी बने हैं, तो उनका स्वभाव उस रूप में भी है। जी। थोड़ा गंभीर जरूर है ये बात को समझना, पर कृष्ण कालातीत है। कृष्ण शब्दों से परे हैं, कृष्ण जाति और इन सब से परे हैं। इस चीज़ को आप जिस दिन समझ जाओगे तो ये प्रश्न और ये भगवान पर जो आजकल इतने सारे आरोप आक्षेप लगाए जाते हैं, ये भूल जाएंगे। अब जैसे राधा तत्व है, और राधा भक्तों के बड़े हट हो गए हैं आजकल, नाक रगड़वा देते हैं। अब ये क्या है? कई बार नहीं समझ आता है भाई, आप राधा राधा कर रहे हो और किसी ने कुछ बोल दिया, अब क्या करें? उसकी अबुद्धि है। बिल्कुल यही कह सकते हैं, बुद्धि है। देखो, एक स्वाभाविक है, घर में अगर मेरे परिवार के लिए भी कोई बोलेगा, कष्ट तो होता है। हाँ। अपने आराध्य के लिए कष्ट तो बिल्कुल होता ही है। राधा रानी स्वाभाविक है, कभी, क्योंकि वो स्वयं इतनी सहज है। जी। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। तो उनके भक्त भी वैसे ही होते हैं, उनके भीतर भी वही सहजता होती है, वही विनम्रता होती है। हम ब्रज में जितने भी श्री जी के भक्तों को देखते हैं, कितने सहज होते हैं। हमारे जी। गौड़िया वाले संतों का आप देख लो, एकदम मतलब चरणों में पड़े रहेंगे। बिल्कुल। कभी राधा बोलो, सहजता में रो देंगे, वो हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, राधा रानी के भक्त कभी भी कट्टर नहीं होते, पर हाँ, आराध्य के लिए थोड़ा सा कष्ट दिल में होता है। और जब कोई एक उच्च स्तर पे कोई व्यक्ति बैठा हो और वो कुछ ऐसे शब्द बोल दे, तो स्वाभाविक है कि लोग मान लेते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई किसी ने कुछ राधा रानी के ऊपर गलत भ्रांतियां बोल दी। क्यों? क्योंकि राधा तत्व एक ऐसा है जिसके बारे में थोड़ा शास्त्रों में, पुराणों में कम लिखा है। ग्रंथों में बहुत लिखा है, पर पुराणों में कम है। ग्रंथ हमारे राधा रानी के लिए बहुत सारे हैं, पर उनको पढ़ा नहीं हमने, तो हम मन गढ़ंत कहानियां, मन गढ़ंत दृष्टांत, वो फिर समाज को भटका देते हैं। तो इसलिए अगर कोई श्री राधा रानी पे बोल रहा है तो उसको बहुत सावधानी, शास्त्र के आधार पर ही बोलना चाहिए। नहीं तो, क्योंकि राधा रानी के बारे में जानना भी आम जनता ने थोड़ा अभी शुरू किया है। जी, उससे पहले कम ही लोग जानते, ब्रज के लोग जानते थे। हाँ, ब्रज के लोग जानते, लेकिन अभी सोशल मीडिया के बाद अब देश में राधे राधे होने लगा। और जबकि निम्बार्क संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है, और श्रीमद् भागवत में राधे राधे का जिक्र निम्बार्क संप्रदाय के थ्रू हुआ है, जो कि 5000 साल पहले शुरू हुआ था श्री चंद्र जी के बाद से। तो अब लोग जानने लगे हैं, और जानने के साथ भ्रम भी बहुत सारे पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे ऐसे संत काफी सोशल मीडिया पे हैं जो राधा तत्व को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। इस तरह का है। ब्रज में विरक्त संतों की बड़ी परंपरा रही है, और हमने बहुत सारे चमत्कार सुने हैं। किसी से राधा रानी आके बात करती हैं, किसी कृष्ण आकर बात करते हैं। आपके जीवन में क्या कृष्ण राधा से जुड़ा कोई कभी ऐसा प्रसंग हुआ कि आपको लगा हो भगवान आपसे बात कर रहे हैं? नहीं, देखो, पहली बात तो ये है कि कभी ऐसा किसी के साथ होता है तो कभी वो बताना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। कोई बहुत ऊंचा महापुरुष है, वो एक प्रेरणा के लिए बता सकता है, पर हम जैसे लोग तो कभी नहीं। पर मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ डायरेक्टली आकर के कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है, पर हाँ इनडायरेक्टली कई बार कई चीज़ों को लेकर के ऐसे अनुभव होते हैं, जब एहसास होता है कि वो यहीं है आसपास कहीं ब्रज में। कई बार ब्रज के ऐसे कुछ कुछ गुप्त स्थान हैं, वहाँ जब आप जाते हो, थोड़ी देर एकांत में बैठते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ लोगों ने अभी ब्रज को बहुत अच्छे से समझा ही नहीं है। उनको लगता है भीड़ ब्रज है, पर ऐसा नहीं, एकांत ब्रज है। असल में भीड़ वृंदावन नहीं है, एकांत वृंदावन है। तो जब आप उस एकांत वृंदावन का अनुभव करने लग जाते हो, तब आपको ये अनुभव छोटे छोटे कभी कभी होने लगते हैं। ब्रज के कुछ बरसाने के भी, वृंदावन के भी स्थान है जहाँ लोग जाते नहीं, वो आज भी गुप्त हैं। उन जगह आप बैठ जाओ, वहाँ जाके आप नाम जाप करो, आप थोड़ा चिंतन करो लीलाओं का, तो आपको चारों तरफ किसी न किसी माध्यम से, किसी रूप में आपको श्री जी ठाकुर जी अनुभव दिलाएंगे।
या तो कोई महापुरुष आ जाएगा, उनके रूप में आपको अनुभव होगा। तो ऐसे अनुभव मुझे कई बार हुए हैं जी। कि आप वहाँ बैठे हो और उसी समय कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि श्री जी ने भेजा, वहाँ सीधा उन्हीं के द्वारा आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे अनुभव आज भी ब्रज में होते हैं। क्योंकि अब तो फैशन हो गया है, 6-7 लाख लोग डेली ब्रज जा रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं, गोवर्धन परिक्रमा गाड़ी से कर रहे हैं और चल निकल ले रहे हैं। तो ऐसे में वो एकांत जगहें कौन सी है जहाँ थोड़ा लोग जाके ब्रज को समझ पाए, क्योंकि ये तत्व गहरा है, इसको समझने में बड़ा जीवन खप जाता है लोगों जी। का। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ, नीम करोली बाबा से लेकर देवराहा बाबा ने प्राण त्यागे ब्रज में, बिल्कुल सिद्ध स्थान उनके अलग अलग जगहों पे, और प्राण यहाँ त्यागने आए। बिल्कुल। तो वो तत्व कहाँ मिलता है? कुछ जगह हैं ऐसी? पहली जगह बताने जी। को तो ऑन द हाँ। कैमरा हम कितनी भी बता सकते हैं, हाँ बता भी एक दो नाम मैं बता भी दूंगी, लेकिन हाँ प्रॉपर वे में अगर इसको जानना है तो ब्रज के किसी श्रेष्ठ महापुरुष का सानिध्य करो, उनके संग में रहो, उनके साथ उनके चरणों की धूल लो, वहाँ की रज प्राप्त करो। धीरे धीरे उनकी कृपा से वो आपको बताएंगे कि असल वृंदावन क्या है। क्योंकि जब भी ये जो आप ब्रज तत्व की बात कर रहे हैं ना, ये तत्व जिसको भी प्राप्त हुआ ये सानिध्य से ही मिला है, ये संतों की शरण में रहने से ही उनको ब्रज तत्व समझ आया। अकबर आया, उसको स्वामी श्री हरिवंश जी ने असल वृंदावन दिखाया, कृपा से दिखा, ऐसे जो आप आंखों से देख रहे हो वो नहीं है। तो इसके लिए महापुरुषों का संग करो, ब्रज में जाके सिर्फ ऐसे छूने मत चले जाओ, कम से कम 3 दिन से नीचे तो ब्रज जाओ मत। और उन 3 दिनों में भी कोशिश करो एक दिन आप ब्रज के मुख्य मुख्य जो प्रमुख मंदिर हैं उनको प्रणाम कराओ। उसके बाद जो 2 दिन बचते हैं उसमें वृंदावन के इन स्थानों को खोजने का प्रयास करो, संतों को खोजने का प्रयास करो, वहाँ के महापुरुषों का सानिध्य। रही बात स्थानों की, तो अगर प्रॉपर वृंदावन की बात करी जाए तो आज भी एक सिद्ध स्थान है तटिया स्थान, बड़ा अद्भुत स्थान है। उन्हीं का, उसी संप्रदाय का एक और बिहार वन जो आज भी बहुत भौतिकता से बचा हुआ है। इससे आगे अगर आप यमुना जी के दूसरी पार जाएंगे तो वहाँ एक बड़ा सुंदर वन है, वंशीवट। अच्छा। भांडीर वन के बिल्कुल नज़दीक, वहाँ बहुत सारे संत रहते हैं, छोटी छोटी, दिखेंगे नहीं आपको कहीं भी। अच्छा। पर बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ एक वृक्ष भी है, उस पे लोग कान लगाते हैं कि आज भी यहाँ नूपुरों की आवाज़ आती है ठाकुर जी की। तो आप वंशीवट जा सकते हैं। इधर अगर आप नंदगांव की तरफ बढ़ते हैं तो एक बड़ा सुंदर स्थान है टेर कदम, वहाँ भी बड़ी आनंद वाली रम्य स्थान है ठाकुर जी का। प्रेम सरोवर बहुत अच्छा एक कुंड है जहाँ श्री जी और ठाकुर जी का पहली बार मिलन हुआ। वहाँ भी चारों ओर बहुत सारे संत रहते। कई बार ऐसा हुआ है कि रात्रि को हम एकदम जब सन्नाटा होता है चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, चारों तरफ से कुटियाओं में से कीर्तन की आवाज़ आती है, सब साधु उसी समय कीर्तन कर रहे होते हैं। और बरसाने में एक बहुत गहवर वन तो है ही है जहाँ लोग कम जाते हैं पर वहाँ जा सकते हैं। और एक राधा बाग बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ से ही श्री जी का जो भी जल जाता है, भोग का पुष्प जाते हैं, सब उसी बाग से जाती है। तो वो वहाँ आज कोई भी नहीं जाता, एकदम शांत पड़ा रहता है। तो कुछ कुछ स्थान है, पर इनका तत्व भी तभी समझ आएगा जब किसी महापुरुष की कृपा होगी। नहीं तो वहाँ लगेगा अरे ये तो सन्नाटा है, एकांत नहीं लगेगा। एकांत और सन्नाटे में फर्क होता है। एकांत जब आपको फील होगा जब आप चिंतन और किसी महापुरुष की कृपा लेके जाओ। बहुत सुंदर, और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अब एकदम आखिरी सवाल, आप दोनों जुड़े, क्या कोई ऐसा उद्देश्य है जो आप मिलके इस दुनिया के लिए पूरा करना चाहते हो, वैष्णव धर्म से जुड़ा कोई भी? हरिनाम प्रचार जी, जो इनका तो पहले से उद्देश्य भी रहा है। और मैं भी यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि जगह जगह लोगों को जाके हरिनाम का प्रचार किया जाए, कि हमारे धर्म के बारे में लोग जाने। क्योंकि हम लोगों को देखते हैं कि किसी को कुछ पता भी नहीं। कृष्ण, आप दूसरी जगह भी जाके देखोगे तो लोगों को, कुछ ऐसे भी लोग जिनको ये नहीं पता कि गीता जी और भागवत जी में क्या फ़र्क है। तो मेरा तो यही एक है कि हम देवी जी इस राह में चले, तो मैं भी इस राह में चल के और हरि नाम प्रचार पूरे विश्व में इसको फैलाएं। अच्छी बात यह है कि हम एक ही संप्रदाय से दीक्षित हैं
और एक संप्रदाय का मतलब है शिक्षा एक है, हमारी पद्धतियाँ एक है। और चैतन्य महाप्रभु हमारे आदर्श हैं, उन्होंने यही कहा है कि पृथ्वी ते आछे ज्योतादि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई वे आमार नाम। महाप्रभु की शिक्षा है कि सारी दुनिया में हर गांव-गांव में मेरा नाम मतलब भगवान नाम का प्रचार हो। ये हमारे गुरु ने सिखाया है। मेरे जो गुरुदेव रहे, इनके जो गुरुदेव हैं वो भी नामनिष्ठ साधु हैं। तो बस हरि नाम प्रचार और साथ में एक सेवा तो दी है ठाकुर जी ने, गौ माता की सेवा, उसको लेके हम चल रहे हैं। दुनिया को बदलना कुछ नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कथावाचक इसलिए निकले कि उनको दुनिया को बदल देना, नहीं, कुछ नहीं बदलना। बदलने वाले प्रभु बैठे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम अपना कार्य करते जा रहे हैं, खुद भी आनंद में हैं क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हैं। प्रयास करते हैं जो उस कथा से जुड़े, जो हमारे प्रवचन में आए, सत्संग में आए, वो भी उस आनंद का अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। आपने एक्स्ट्रा समय दिया, आपने थोड़ा समय दिया। तो इस साक्षात्कार को यही विराम देते हैं। हमारी ये कोशिश थी कि हम देवी चित्रलेखा जी की प्रेरणा, उनका जीवन, उनकी यात्रा, इन चीज़ों को आपको समझा पाएं, क्योंकि एक धर्म गुरु का जीवन काफ़ी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आम लोग समझ नहीं पाते हैं। वो समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि धर्म के नाम पर आज बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है। बहुत सारे धर्म गुरुओं को हम टैग्ड कर देते हैं, बहुत सारे धर्म गुरुओं को लेकर हम एक सतही राय बना लेते हैं, जिससे मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं ऐसे धर्म गुरुओं को आपके सम्मुख लाऊं, उनके जीवन को आपको समझाऊं कि उनकी यात्रा इतनी सरल रही नहीं है और उन यात्राओं में जो प्रेरणाएं रही हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझ लें। आज इस खास साक्षात्कार में उनके पतिदेव को लाने के पीछे भी मेरी यही सोच थी कि आप एक स्पष्टता के साथ चलें, क्योंकि मुझे पता है समाज में इसे लेकर भी बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आपने यहाँ तक देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, देवी चित्रलेखा जी के साथ मैं कुछ समय बाद एक और वार्ता करूँगा, क्योंकि अभी कृष्ण राधा से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनकी चर्चा हुई नहीं है। प्रेम पे जैसे हमने बहुत विस्तार से अभी बात नहीं की है। वो मोटिवेशनल गुरु भी हैं, हम उस पर भी जानेंगे कि जीवन में गुस्से को, जीवन में ईर्ष्या को, इन चीज़ों से कैसे लड़ा जाता है। तो आपने हमें देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।